अब थोड़ा सा लाओ से के सूत्रों को हम आगे कवर करना शुरू करेंगे। लाओ से को जितनी गहराई में आप ढूंढेंगे, मन के अंदर जितनी गहराई तक ले जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप लाओ से की जब हम हाइट धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जैसे टेक ऑफ होता है तो धीरे धीरे लाओ से टेक ऑफ करवाएगा। तो उस हाइट पर मैं चाहता हूं बार बार आपको कि उस हाइट को समझना बहुत जरूरी है जब हम टाइम एंड स्पेस शुरू करेंगे लाओ से का। और उसके पहले ये सारी बातें जो लाओ से कह रहा है वो अच्छी तरह से जहन में उतार लेना कि सिद्धांत की बात कर रहा है। लाओ से आपसे कह ही नहीं रहा है एक बार लाओ से ने कहा कि आप ऐसा करें, नहीं, लाओ से कह रहा है कि ऐसा है, क्या करना इसका फैसला आपको करना है। लाओ से कृष्ण जैसे लोग फोर्स नहीं करते हैं, फोर्स पंडित लोग करते हैं, शनिवार करना, फोर्स ज्योतिष लोग करते हैं, फोर्स शास्त्र करते हैं, ये कभी नहीं कहते हैं। अगर कृष्ण अर्जुन को ये कह देते कि चल मैं जानता हूं युद्ध करना अच्छा कर, तो गीता शुरू ही ना होती, पहले चैप्टर में खत्म हो जाती। कृष्ण नहीं कह रहे हैं, कृष्ण जवाब दिए जा रहे हैं, फैसला अर्जुन को करना है, इसीलिए गीता 18 अध्याय तक चली। मनुष्य की गरिमा को चोट पहुंचाने का काम लाओ से कृष्ण नहीं करते हैं। मनुष्य की गरिमा को चोट पहुंचाने का काम वो करते हैं जो खुद मनुष्यता को अभी प्राप्त नहीं हुए। वो आपको समझाते हैं क्या करना है, ये तो आप जानते हैं। इतना भी अगर नहीं मालूम, किसी आदमी को कहना पड़े कि तुम्हें 4 बजे उठना, मूर्खता की बात है। आदमी की फिर आदमियत कहां गई, मनुष्य की मनुष्यता कहां गई, इंसान की इंसानियत कहां गई, वो गौरव ही चला गया। अगर मनुष्य को समझाना पड़े कि तुम्हें क्या करना है, बात ही समाप्त हो गई। उन चीजों में हम रस लेते हैं, कोई हमको समझा जाएगा, कोई हमको इंस्ट्रक्शन दे जाएगा, क्या बेवकूफी की बात है। तो लाओस से कह रहा है, अब लाओस से कह रहा है, नया सूत्र हम लेते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य कुछ नहीं करता है और उसको कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। बड़ी प्यारी बात है। लाओस से एक इशारा कर रहा है कि बुद्धिमान मनुष्य कैसा होता है। बुद्धिमान मनुष्य एडिसन होता है, बुद्धिमान मनुष्य आइंस्टीन होता है, बुद्धिमान मनुष्य कृष्ण होता है, बुद्धिमान मनुष्य कलाकार होते हैं, एक से एक बड़े बड़े कलाकार जो कुछ न करते हैं न कुछ करना बाकी रह जाता है। इस चीज को समझने की कोशिश करना कि हम अगर कोई काम, आप सुबह उठते हैं, बुद्धिमान मनुष्य का मतलब यह है कि रात को सो गए तो इतने निश्चिंत होकर सो जाते हैं कि सुबह होने वाली ही नहीं है। सुबह होने तो दे, सुबह हो गई तब डिसाइड कर लें कि दिन भर में हमें क्या क्या करना है, और वही आपका जीवन है। उससे बढ़कर जीवन आपके पास है ही नहीं। अगर सुबह एडिसन को आज 8 मेटल यूज करना है, 8 मेटल यूज कर ली, एडिसन का काम समाप्त हो गया। बल्ब बना कि नहीं बना, ये एडिसन का हेडेक नहीं है। उसके लिए अगर कल एक दिन फिर मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा, तब कल का काम कल करेंगे। तो बुद्धिमान मनुष्य वो है जो कार्य पूरा करता है। जब जो भी कार्य उसके हाथ में है वही कार्य के लिए उसका जन्म हुआ है। आज उसके पास अंतिम दिन है, इसलिए एक दिन में जितने कार्य हो सकते हैं उतने कार्य वो हाथ में लेता है। लाओस से कह रहा है कि बुद्धिमान मनुष्य की निशानी है। अगर कोई काम आप ऐसा हाथ में लेते हैं जो 20 रोज में पूरा होना है, तो आप उसको 20 रोज का काम मानते हैं। लाओस से कह रहा है ऐसा नहीं है, उसके आप 20 टुकड़े कर दीजिए। एक रोज है तो एक रोज का काम खत्म हो गया, आपको करने को कुछ बाकी नहीं रहा। फिर दूसरा रोज मिलेगा, फिर दूसरे रोज का काम होगा, तीसरा रोज मिलेगा, तीसरे रोज का काम होगा, रोज काम होता जाएगा, करने को कुछ बाकी रहता है। पेंडेंसी जिसके जीवन में है वो बुद्धिमान नहीं है। लाओस से कह रहा है कि सामान्य मनुष्य थोड़ा बहुत करता है और थोड़ा बहुत करना बाकी रह जाता है। यह सामान्य आदमी की निशानी है। जो थोड़ा बहुत करता है मतलब अपने जीवन के आइडियाज लगाता है, अपने जीवन की स्कीम्स बनाता है, थोड़ा सा अपने जीवन को शेप में लाने की कोशिश करता है, थोड़े बहुत काम करता है, थोड़े बहुत उसके पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि एक दिन में सारे काम हो नहीं जाते हैं। जितना आप फैलाएंगे जीवन को, समझ लेना, जितने काम आप हाथ में लेंगे, काम एक भी पूर्ण होने वाला नहीं है। लाओस से कह रहा है आपका दिन समाप्त होते ही आप सो सकते हैं, उतने ही घंटे आपके हाथ में हैं। अगर आप फैला लेंगे जीवन को कि यार मैं इतना कमा लूंगा तब आराम करूंगा, तो आप लग गए काम पे, 15 साल पेंडिंग। और उस 15 साल में क्या होता है अभी तो आपको मालूम नहीं है। जितने भी काम हाथ में हैं उतने काम पेंडिंग है। लाओस से कह रहा है लेकिन मूर्ख मनुष्य बहुत कुछ करता है और हमेशा बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है। ये मूर्ख मनुष्य का लक्षण है। सुबह से उठता है तो 1500 चीजों की लिस्ट लेके उठता है, दूसरे दिन 2500 हो जाती है, तीसरे दिन 3500 हो जाती है। जीवन भर काम करता है, एक काम होता नहीं है, एक काम पूरा नहीं होता है और करने को हमेशा बाकी रहता है। और जब मौत आती है तो कहता है कि हे भगवान कुछ भी नहीं कर पाया। बड़ी दुर्गति है मनुष्य की। मरता हुआ आदमी से आप पूछ ले कि यार तुम क्या करना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे, बोले मुझे नहीं मालूम। अरे क्या मूर्खता है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, आपको नहीं मालूम। करते ही रहते हैं, जिन्हें क्या क्या करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? वन वर्क एट ए टाइम, ये बुद्धिमान की निशानी है। कुछ काम समझ में आता है, चलो ठीक है भाई, झटके लगते हैं तो लगता है कैसा कि 10-12 काम जरूरी है जीवन में, आज के आज निपटा लें। निपटते एक नहीं है, लगता है निपटा लें, लगते हैं निपटाने में। एक को 10% छोड़ते हैं, एक को 20%, एक को 30 पे, एक को 40 पे। काम एक भी खत्म नहीं होता है जीवन भर, काम बढ़ते जाते हैं, पेंडेंसी बढ़ती जाती है। मूर्ख आदमी वो है
कि बड़ी बड़ी किताबें लिख के जा सकता है कि मेरे इतने काम पेंडिंग रह गए मरते वक्त। ये मूर्ख आदमी की निशानी है। लाओ से अब एक और इंटेलिजेंट बात कह रहा है, बड़ी आसान है समझना। लाओ से कह रहा है कि शस्त्र हिंसा के साधन है, लेकिन शस्त्र भय के भी साधन है। हम आज तक नहीं समझ पाए। हम देखते हैं कि किसी के पास शस्त्र है। किसके पास शस्त्र रहते हैं? पुलिस के पास, सैनिक के पास, चोरों के पास और डाकू के पास, है ना, और मिनिस्टरों के आसपास। तो हम समझते हैं कि ये बलवान है ना, और इनके पास हिंसा के साधन है, ये कुछ भी करने में सक्षम है। लाओ से कह रहा है कि जिसके पास शस्त्र हैं वो खबर दे रहा है कि मेरी जान को खतरा है, पुलिस की जान को चोर से खतरा है, चोर को पुलिस से खतरा है। जिसके पास भी शस्त्र दिखे समझ लेना कि वो भयभीत है, कहीं ना कहीं से उसको चोट की असर है, अंदेशा है उसको कि मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है। भय के साधन है, नेता के आसपास भीड़ है, भय के साधन है, चोट होती है। हमको शस्त्र नहीं रखना पड़ते हैं क्योंकि कोई डर ही नहीं है। लाओ से कह रहा है कि शस्त्र भय के साधन है, शस्त्र हिंसा के भी साधन है। जिसके पास शस्त्र हैं उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, ये तय है। और जितने ज्यादा शस्त्र हैं उतना ही उसका जीवन असुरक्षित है। बात समाप्त हो गई। अब लाओ से उस जमाने में, आज से 2500 साल पहले, इकोनॉमी पे एक स्टेटमेंट है लाओ से का, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत स्टेटमेंट है। और उसी सीरियल में इंडियन इकोनॉमी का हश्र हुआ है। स्टेप बाय स्टेप चली है। लाओ से की बात कितनी इंटेलिजेंट है, एक दूसरे से कनेक्शन है। लाओ से की पूरी थ्योरी जो है वो सहयोग बेस्ड पे, कोऑपरेशन पे। तो लाओ से फर्स्ट स्टेज कह रहा है कि जब सटोड़िए धनवान होते हैं जिस भी देश में, पहली स्टेप है सटोड़िए धनवान होते हैं, फंड्स का फ्लो आता है सटोड़ियों के पास और किसान अपनी जमीन खो देता है। हिंदुस्तान में यह हुआ, किसान अपनी जमीन खो देता है। क्यों? क्योंकि सटोड़ियों के पास जब धन बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे? जमीनों में करेंगे। जमीन खरीदेंगे, जमीन की कीमत बढ़ जाएगी, जमीन की कीमत बढ़ेगी, किसानों को लालच आएगी, किसान जमीन बेच देते हैं। दूसरी स्टेप है कि जब सटोड़िए धनवान होते हैं और किसान अपनी जमीन खो देता है, जब इलाज करने की बजाय शस्त्रों पर अधिक खर्च होता है, हो ही रहा है। आज की तारीख में तो अनशन खर्च हो रहा है, पिछले 10-15 रोज में तो हो ही रहा है। तो जब इलाज करने की बजाय शस्त्रों पर सरकारी खर्च ज्यादा होता है, जब पैसे वाले अत्यंत खर्चीले और बेजवाबदार हो जाते हैं, जो पिछले 10 साल में इंडिया में हुआ है। पैसे वालों ने पैसे इस तरीके से उड़ाए हैं कि जो चीज 10 रुपए में इजीली अवेलेबल थी, मुश्किल कर दिया। क्योंकि पैसे भी एक जवाबदारी है, पैसा कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस पैसे को कैसे वापरना ये भी एक जवाबदारी है। लाओ से कह रहे को जवाबदारी अगर नहीं निभाते हैं, स्टेप बाय स्टेप है। एक आज से 7 साल पहले था, बड़ा आसान था। कोई आदमी अगर 3-4 हजार रुपए कमा लेता था 7-8 साल पहले तो घर चला लेता था। वही आदमी अगर आज 6 हजार भी कमाता है तो नए 6 हजार की जब तक कर्जा ना ले ले, टोपी ना पहन ले, तब तक कुछ होता ही नहीं है। क्या करे? बच्चे को पढ़ाना है, सोसाइटी में उठना है, घर किराए पे लेना है, खाना भी है और स्टेटस भी बनाना है। बड़ा मुश्किल कर दिया। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि लोगों ने बेजवाबदारी से खर्चा करा। जिनके पास पैसा है, अगर चीज मार्केट में फ्लो में है, डिमांड में है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो लाओ से कह रहा है तब गरीबों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और यह सब लूट और अंधाधुंधी है। सीधी बात कह रहा है लाओ से कि क्या करेगा कोई आदमी? अगर किसी माँ का बच्चा रोज रोज कहेगा स्कूल से आके कि माँ मुझे भी ऐसा बस्ता दिला, माँ मुझे भी ऐसा बस्ता दिला, तो याद नहीं कल नहीं परसों उसका बाप चोरी करेगा। एक सीक्वेंस है। लाओ से कह रहा है आप ये रोते हैं कि हमारी गाड़ी जाबुआ पे लूट ली जाती है, आप उसको चोर कहते हैं। लाओ से कह रहा है वो चोर इसलिए है कि आपकी गवर्नमेंट, आपका समाज वो जवाबदारी नहीं उठा सकता जहां एक आदमी को आप खिला सकें। क्योंकि हम छोटे मोटे चोरों को, छोटे मोटे आदमियों को आसानी से चोर कह देते हैं। चोर कौन है और कौन नहीं है इसका फैसला जीवन करता है। अगर आपको अंदर झांकना है तो आपको किसी गाड़ी पसंद आ गई, ये भी चोरी है। चोरी मन में होती है, इंप्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता है वो दूसरी बात है, और एक मजबूरी में होती है तो मजबूर कर दिया जाता है। जब पैसे बेजवाबदारी से खर्च होते हैं, जब गवर्नमेंट बेजवाबदार हो जाती है, जब शस्त्रों पे ज्यादा खर्चा होता है, लाओ से कह रहा है, तो गरीबों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। क्योंकि वो भी बच्चे लेकर पैदा हुए हैं, वो भी पेट लेकर पैदा हुए हैं, उनको भी इतना अधिकार है। छत ना मिले लेकिन कम से कम जी सकें, कल का दिन देख सके, उतना खाने का अधिकार तो है। हम तो सारी चीजें उनसे छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ 20 करोड़ आदमी रह सके, 30 करोड़ आदमी रह सके, उतने मंदिर है। बड़े संभाल के रखे हमने कृष्ण राम को उसमें। आदमी भूखा मरता रहे हम चिंता ही नहीं करते, क्योंकि हम तो इंसान हैं। हम दूसरों का दर्द इतना समझते हैं, हम धर्म इतना ज्यादा समझते हैं जिसकी कोई हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जीने के अधिकार छीनते चले जाएंगे, चोर और डाकू बढ़ते चले जाएंगे। किसी को दोष मत देना। लाओ से कह रहा है कोऑपरेशन है गवर्नमेंट की, समाज की, हमारी ज्वाइंट एक
पूरी की पूरी ड्यूटी से अगर हमारे सबकी आपस में ट्यूनिंग बिगड़ती है, तब जाकर हर आदमी चोर बन जाता है। किसी को पसंद नहीं आता चोर बनना, किसी को बड़ा मुश्किल है, किसी को पसंद आए बेईमानी करना बड़ा मुश्किल है, मजबूरी में करना पड़ती है, धीरे धीरे एडिक्ट हो जाता है। जीवन की मजबूरियां आदमी से करवाती है। कोई बेसिकली चोर बच्चा पैदा होता हो ऐसा संभव नहीं है, कृष्ण को छोड़ दें, है ना। उसके अलावा कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बचपन से इतना शार्प हो। हमारे यहां तो हालत यह है, हिंदुस्तान की तो हालत ही बात ही करना बेकार है, क्योंकि अंधाधुंधी की कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ तो आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड, अगर आपको किसी ऑफिस में कोई काम करवाना है तो आप पहले से जेब में पैसा रख के जाते हैं। आपको भाव भी सबको मालूम है, ट्यूनिंग टेलीपैथी है कि इस काम के कितने पैसे लगेंगे सबको मालूम है। एनी ऑफ द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट है, मालूम है, जेब में पैसा लेके जाते हैं। कोई ऑफिसर बगैर पैसे लिए काम करता है, हम समझते हैं पागल है, ये तो कस्टम ही नहीं है, मालूम ही नहीं, मैं तो पैसे लेके गया था। पैसे जो न ले उसको हम पागल कहते हैं। हर चीज बिकती है। अगर आपके पास पैसा है, कितना ही बड़ा गुनाह कर लें, बी अश्योर्ड कुछ नहीं होगा। इतना पावरफुल इकोनॉमी हमारे यहाँ की। तो ये सब क्यों हुआ, लाओ से उसकी सीक्वेंस बता रहा है कि आप ध्यान दें, बेजवाबदार सभी जने हैं, बेसिक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास नहीं है। रह रहकर हम गलती करते हैं, रह रहकर हम भुगतते हैं। हजारों सालों से गुलाम है, कुछ न सीखे, न कुछ सीखने की संभावना है, क्योंकि बार बार वही काम करते हैं। बार बार वही काम करेंगे तो बार बार रिजल्ट वो का वही आएगा। आप बार बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बार बार पानी बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अमोनिया क्यों नहीं बन रही, बन ही नहीं सकता। बार बार वही हम करते हैं, बार बार वही रिजल्ट आता है। तो दुनिया में लाओसे की एक चैप्टर हम खत्म करते हैं कि लाओसे जो कह रहा है कि कोऑपरेशन देखें कि कौन सी चीज किस चीज पे टिकी है, और अगर एक हटाना चाहते हैं तो दूसरी हटाना पड़ेगी। बाकी व्यर्थ की कोशिश है, असंभव की कोशिश कभी भी करेंगे जीवन में तो किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब एक और चीज, दूसरा एक चैप्टर लेते हैं लाओसे का, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, मनुष्य की गरिमा, मनुष्यता। अगर मनुष्य ने खोई है तो एकमात्र कारण है धर्म न समझने के कारण। और एक फिक्स प्रिंसिपल है इस वर्ल्ड का, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, मनुष्य के लिए एक नियम है कि जितनी डार्कनेस इन द मैटर ऑफ रिलीजन, डार्कनेस इन ऑल द मैटर्स इन सेम अमाउंट। जिस आदमी के जीवन में धर्म को समझने में जितनी मात्रा में अंधेरा है उसके जीवन में, उतना ही जीवन के हर निर्णय में समझने में उसके जीवन में अंधेरा रहेगा। ये नियम है। आदमी बेसिकली क्यों बुद्धिमान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो धर्म क्या है, डार्कनेस इन मैटर ऑफ रिलीजन, सेम अमाउंट का डार्कनेस हर मैटर में दिखेगा। ये संभव नहीं है कि आप धर्म के मामले में अंधे रहें। कोई आदमी आंख से अंधा हो और यह संभव नहीं है कि उसको पीला कलर तो दिखे और लाल कलर ना दिखे। अंधे को कुछ भी नहीं दिखेगा, क्या पीला क्या नीला। जो आदमी धर्म का अंधा है वो जीवन के हर क्षेत्र में अंधा रहेगा और वो उसकी डेस्टिनी है। तो लाओ से, क्योंकि बार बार बेचारे बुद्ध, महावीर, कृष्ण आदमी को हिला हिला के चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य हिलने को तैयार नहीं होता है। क्योंकि डार्कनेस सबसे बड़ी बात है, धर्म की डार्कनेस हटना ये बड़ी किस्मत, बड़े सौभाग्य की, बड़ी इंटेलिजेंस की बात है। बड़े होश चाहिए इसके लिए, बहुत आत्मविश्वास चाहिए, सारी चीजें चाहिए। धर्म का डार्कनेस हटना इज द अंतिम। लेकिन लाओ से बड़े आसान भाषा में कह रहा है, इसलिए हमारे लिए समझना आसान होगा। लाओ से कह रहा है कि जब ताओ का नाश होता है तब सद्गुण आते हैं। बड़ी प्यारी बात है। लाओ से ताओ किसको कह रहा है? लाओ से ताओ स्वभाव को कह रहा है, लाओ से ताओ परमात्मा को कह रहा है, लाओ से ताओ प्रकृति को कह रहा है, लाओ से ताओ आपको कह रहा है, आपके भीतर बैठे हुए उस सेल्फ को कह रहा है जो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिमान व्यक्ति है। हर मनुष्य अपने लिए परम शक्तिमान है। आपका न तो कृष्ण, न बुद्ध, न महावीर से कोई संबंध बन पाता है, न बन पाएगा, जीवन में बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने, उनका सेल्फ था, आपके पास अपना सेल्फ है और सेल्फ में रत्ती भर कमी नहीं है। किसी के भी सेल्फ में, किसी के भी सेल्फ पावर में रत्ती भर कमी नहीं है। कमी यह है कि उन्होंने अपना सेल्फ यूज कर लिया, एडिसन ने अपना सेल्फ यूज कर लिया, आइंस्टीन ने अपना सेल्फ यूज कर लिया, हम नहीं कर पाए। एक ही डिफरेंस है, सेल्फ के पावर में कोई कमी नहीं है। तो लाओ से कह रहा है कि जब मनुष्य के जीवन में ताओ का नाश होता है, जब उस सेल्फ का नाश होता है, जब हम अपने भीतर बैठे उस सेल्फ से दूर हो जाते हैं, जब हम उस सेल्फ से दूर हो जाते हैं, तब मनुष्य के जीवन में सद्गुण आते हैं। हम सद्गुण किसको कहते हैं? चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, दूसरे की चीज को अपना नहीं समझेंगे, है ना। और क्या सद्गुण है बताएं मुझे? सद्गुण कितने हैं? दया करेंगे, दान करेंगे, किसी का हित नहीं करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, ये सद्गुण है। लाओ से कह रहा है कि सद्गुण मनुष्य में तब आते हैं जब उसके जीवन में से धर्म का नाश होता है।
क्योंकि धार्मिक आदमी का तो ये स्वाभाविक व्यवहार है। समझने की कोशिश करें, लाओ से कह रहा है कि अगर आप धर्म में स्थित हैं, आप अपने सेल्फ के निकट हैं, जो मनुष्य सेल्फ के थोड़ा सा भी अच्छा खासा निकट है, तो ये उसका स्वाभाविक गुण है। उसको कसम थोड़ी खाना पड़ती कि मैं आज से चोरी नहीं करूंगा। वो चोरी नहीं करेगा ही, उसको मालूम ही नहीं है चोरी क्या होती। वो कसम थोड़ी खाएगा। लाओ से कह रहा है, समझने की कोशिश करना कि मैं आज से दया करूंगा, मैं आज से दान करूंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। अरे ये ताओ का स्वभाव है, किसी को दुख न देना, दूसरों का हित करना, दूसरों को आनंद देना स्वाभाविक गुण है। जब आप अपने सेल्फ से टूट जाते हैं तब जीवन में सद्गुण आते हैं। कोई आदमी अगर तंबाकू नहीं खाता है और वो कसम खा ले कि आज से तंबाकू छोड़ता हूं, पागल जैसी बात है। अगर आपके मन में विचार हैं, अभी अपने अपने आप पर भरोसा नहीं है, लाओ से कह रहा है, तो हमारे मन में विचार आता है कि मैं ये नहीं करूंगा। अरे वो नहीं करूंगा ही बता रहा है कि अभी उसमें हां और ना छिपी हुई है। अगर आपको पक्का ही भरोसा है कि आप नहीं करेंगे तो आप ना कसमें खाएंगे, ना याद करेंगे, ना आपको याद आएगा, ऑटोमेटिक आपसे होता ही जाएगा। जहां जहां आपको दिखेगा किसी को तकलीफ हो रही है, आप नहीं देंगे। जहां जहां दिखेगा किसी को आनंद मिल सकता है, दे देंगे। मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये मेरा स्वभाव है। ये मालूम तब पड़ता है, लाओ से कह रहा है, जब आप धर्म से टूट जाते हैं। थोड़ा सा इस ताओ को, सद्गुण को, हमारे मन को, थोड़ी सी हमारी सिस्टम समझ लें। कोई भी आदमी थोड़ा सा गौर करे, मन एक कंप्यूटर है। मनुष्य का जो मन है वो पूरा का पूरा एक कंप्यूटर है। अब कोई भी आदमी, बचपन में हम खेलते थे, घरगोट्टा खेलते थे, है ना, छुआछी खेलते थे, पकड़म पकड़ी खेलते थे, क्या क्या खेलते थे। वो किसी आदमी को बता सकता है कि उसने इस तारीख को छोड़ा या उसने सोचकर छोड़ा कि ये व्यर्थ है, छोड़ो आज से नहीं खेलना? नहीं, उसको व्यर्थ लगा, छूट गया। उसको न छोड़ने का दुख है, न याद करता है कि यार मैंने छोड़ दिया, नहीं खेलूंगा, कसम खाता है। क्या कोई आदमी आप में से कोई कसम खाता है कि आज क्या छिपा छपी नहीं खेलेंगे या घरगोट्टा नहीं खेलेंगे? प्रश्न ही नहीं उठता। विश्वास इतना है कि वो चीज आने का प्रश्न ही नहीं है, उसका ख्याल तक नहीं आता है। ख्याल ही उस चीज का आ सकता है जिसके अगेंस्ट में आपके मन में विचार है। तो लाओ से कह रहा है कि मनुष्य, जब ताओ का नाश होता है मनुष्य के जीवन में से, बुद्ध, महावीर, कृष्ण को ये नहीं कहना पड़ता है कि हम सद्गुण ही करेंगे या हम जब भी करेंगे या हम जो भी करेंगे। एडिसन, आइंस्टीन को नहीं कहना पड़ता है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं पृथ्वी पे जिनको नहीं कहना पड़ता है कि हम ऐसा करेंगे। कहने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड ही है कि वो ऐसा ही होगा, उनसे जब भी होगा अच्छा ही होगा। जब हमारा अपने पर से भरोसा खो जाता है तब जीवन में सद्गुण आते हैं। दूसरी चीज लाओ से कह रहा है कि जब सद्गुण का भी नाश होता है तब दया आती है। मनुष्य की गिरावट की एक स्टेज है, हाइट है ताओ, जहां मनुष्य स्वभाव में स्थित है, जहां से उससे हर क्षण सर्वश्रेष्ठ निर्णय होना तय है। एक ही प्रोग्राम उसके कंप्यूटर में है कि सर्वश्रेष्ठ निर्णय उस क्षण, हर क्षण लेता चला जाऊंगा। तो उसके अलावा दूसरी कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। कोई दूसरी प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई दूसरा डेटा नहीं है, कोई दूसरा विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब वहां से टूटता है तो सद्गुण आते हैं। जब सद्गुण से भी टूटता है मनुष्य, थोड़ा सा और नीचे आता है, तो उसके जीवन में दया आती है। अब इस दया शब्द को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि दया को पहली बात तो मार पीट के समझा दिया गया है कि दया अच्छी चीज है, दया करें, दया गुण है। तो थोड़ा सा दया शब्द की गहराई को समझें। पहली बात, मनुष्य के मन को समझें। आप अपने मन के अंदर झांकें कि आपको दया कब आती है। और मैं सारे सर्कमस्टेंसेस बताता हूं, जब जब आपको दया आती है, वो दया नहीं आना चाहिए। बुद्ध, महावीर, कृष्ण को दया नहीं आती है। कृष्ण के बच्चों का कृष्ण के सामने मर्डर हो गया, मर पीट के मर गए, कृष्ण को दया नहीं आई उन्हों पे, क्योंकि हर आदमी इंडिविजुअल है। दया एक डर है, दया एक कमजोरी है। समझने की कोशिश करना। आज के बाद जीवन में झांकना कि आपको दया का भाव आता है तो लाओ से ये नहीं कह रहा कि आप उसको रोक लें, सिर्फ समझ लेना। समझना पर्याप्त है। सद्गुण है तो समझ लेना कि अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपसे अच्छा व्यवहार हो ही जाएगा। कोई आदमी रोज रोज क्रोधित होने का जिसका स्वभाव है, बात बात में गुस्सा करता है, तो उसको कहना पड़ता है, भैया क्रोध मत करना। फिर वो रोज कहता है मैं क्रोध नहीं करूंगा। फिर आपको कहना पड़ता है क्रोध मत करना। फिर वो कहता है मैं क्रोध नहीं करूंगा। सद्गुण का मतलब ये है कि हमको कहना पड़े रोज, क्या ढंग से चलना, अच्छे काम करना। क्या बात है, हम अच्छे काम करने के लिए पैदा हुए। मनुष्य पैदा इसलिए होता है कि वो अच्छे काम ही हो उससे। बात कहां से आ गई सद्गुण की? सद्गुण का नाश होता है तो दया आती है। दया एक स्टेप और डाउन है। मनुष्य जब और डाउन जाता है, कमजोरी है उसकी। कोई आदमी सड़क पर पीट रहा है, बराबर है, 4 आदमी उसको उठा के मार रहे हैं, दया का विषय है। हमको दया आती है। दया इसलिए आती है कि अभी तो उसको मार पड़ रही है। आपके इनर माइंड्स में दया इसलिए आती है, किसी रोज हमको मार पड़ेगी तो क्या होगा, ऐसी हम नहीं सह पाएंगे। समझना, दया का सेकंड पेंडुलम है। दूसरी चीज, अगर आपको के सामने कोई आदमी बस से गिर गया
तो आप उस पर दया करेंगे या आप उसको उठा के तुरंत अस्पताल ले जाएंगे? तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, बात समाप्त हो गई। दया का टाइम ही कहां है? दया मनुष्य को तब आती है जब वो कुछ करना चाहता है और कर नहीं पाता है। कमजोर आदमी की निशानी मैंने बताया, आप करना तो चाहते हैं हेल्प और कर नहीं पाते हैं, इसलिए दया आती है। फिर दया आप दूसरों पे नहीं कर रहे हैं, दया फिर अपने को अपनी कमजोरी पे आती है कि यार मैं करना चाहता हूं और नहीं कर पा रहा हूं। आई वॉन्ट टू हेल्प यू बट आई कुड नॉट एबल टू हेल्प यू, वेरी पुअर गाय आई एम। यही दया है हमारी। और तो दया दूसरे पे नहीं आ रही है। समझने की कोशिश करना दया शब्दों को जो लाओस से कह रहा है, मन को समझने की कोशिश करना। मन बहुत गहरे में बहुत गहरा है। मनुष्य का मन से गहरी इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। मन के पेंडुलम को बहुत ध्यान से अपने भीतर झांकना पड़ेगा। मन की गहराई इतनी ज्यादा है और लाओस से कृष्ण बुद्ध महावीर में बेईमानी नहीं हो सकती। शास्त्रों में हो सकती है, पंडितों में हो सकती है, यहाँ दो चार जैसी बात है, सीधी सी बात है। आप दया को हर एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि दया आती क्या है, दया है क्या एग्जैक्टली। अभी हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, इस समय कम से कम 1000 आदमी मर गए होंगे। अभी हम बातचीत कर रहे हैं 5 मिनट में, हमको कोई दुख नहीं हुआ, उन पर दया नहीं आई। इस समय कम से कम 10,000 एक्सीडेंट हुए होंगे, हमको दुख नहीं हुआ, हमको दया नहीं आई। प्रश्न ही नहीं उठता दया आने का। दया हमको किस पे आती है? जो हमारे हैं। अगेन उन पे दया हमको क्यों आती है? खोजना, समझे। अगर कोई मेरे वाला फंस गया, अगर जिसके मेरी पहचान है, जिससे मेरा प्रेम है, उस पार्टी के बेचारे का दिवाला निकल गया, तो हमको दया आती है। उस पर क्यों आती है? अगेन दया हमको अपने पे आती है कि यार अच्छा खासा मेरी मदद कर सकता था, बर्बाद हो गया, अब क्या उससे मिलेगा। हमको कुछ मिलता है, जो मिलना बंद हो जाता है, इसलिए हमको दया आती है। जिनसे हमको कुछ नहीं मिलता उनको उन पर दया नहीं आती। दया के कई एंगल से पकड़ने की कोशिश करना, तब दया शब्द समझ में आएगा। एक एक शब्द की इतनी गहरी तहें हैं और लाओसे के साथ, कृष्ण के साथ, ईमानदारी के साथ ही चलना पड़ता है। वहां बेईमानी की जगह नहीं है, गुंजाइश ही नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि बेचारा कह रहा है कि ताओ का नाश होता है तो सद्गुण आते हैं, सद्गुण का नाश होता है दया आती है, तो दया में क्या खराबी ढूंढना पड़ेगी। दया शब्द के साथ और एक दिक्कत है, समझने की कोशिश करना। कोई आदमी है बगैर रिजर्वेशन के यहां से बॉम्बे जा सकता है, समझे, उसको दिक्कत नहीं है जाने में, तो उसको कभी उन लोगों पर दया नहीं आएगी जो बगैर रिजर्वेशन के जा रहे हैं। जो आप कर सकते हैं, समझ, आज के बाद झांकना, जिस चीज में आपका मन कैपेबल है, जो चीज पे आपको संकट नहीं है, जिस चीज से आपको दर्द नहीं होता है, उस चीज पे आपको दूसरों पर दया नहीं आती है। क्या हुआ? बगैर रिजर्वेशन नहीं है तो क्या हुआ? अब दूसरा आदमी बेचारा बगैर रिजर्वेशन के स्टेशन तक नहीं जा सकता, बॉम्बे जाने की छोड़ दें, तो उसको दया आएगी। उसके सामने से कोई बोलेगा रिजर्वेशन नहीं है बॉम्बे जाना, तो उसको दया आएगी। क्यों? दया वो अपने पर ही कर रहा है कि यार मैं नहीं जा सकता था, तुमको जाना पड़ रहा है, बड़ा दुख है। दया दूसरों पर नहीं है, दया अपने पर आ रही है, बार बार पलट पलट के। कमजोरी है दया, डर है दया, मन का एक भय है। कमजोर आदमी की निशानी है दया। और फिर दयावान इतने ज्यादा होते हैं दुनिया में, खबर आ जाती है कहीं से, टेलीग्राम आता है कि आपके भाई की तबीयत खराब है, इतने दयालु, इतने कमजोर पहुंच जाते हैं तबीयत देखने। बेचारा भाई अस्पताल से निकल जाता है, बहन भर्ती हो जाती है। क्या करेगी दया? आप कुछ कर सकते हैं तो कर ही देते हैं। समझने की कोशिश करना, अगर आप किसी की कुछ मदद कर सकते हैं तो कर ही देते हैं। दया कब आती है? जब आप नहीं कर पाते हैं। दया अपने पे आती है, दूसरे पे नहीं आती। और दया वेस्ट ऑफ एनर्जी है। आप जितनी देर दया कर रहे हैं, मेहरबानी करके तो किसी दूसरे पे दया करें जहां आप कुछ कर सकते हैं। लाओस से कह रहा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। आप उन भावों में जीते ही क्यों हैं जो गलत है? कुछ कर सकते हैं कर दें, नहीं कर सकते वहां से ध्यान हटा लें, बात समाप्त हो गई। आप अपने 4 घंटे बिगाड़ेंगे, उस 4 घंटे को आप किसी और के लिए, आप अपने लिए, कई लोग हैं दुनिया में, करोड़ों लोग हैं, आप वहां पर बिगाड़ें। दया को समझें, एक एक शब्द को समझेंगे। हमेशा बार बार मैं कई उदाहरण समझाता हूं कि मन की गहराई इतनी ज्यादा है। लाओस से, बुद्ध, महावीर, सेक्रेटिस, गुरसियप पकड़ लेते हैं, मन हम छटपटाते हैं कि यार तुमने हमको पकड़ लिया। हम बड़े इजीली मंदिर में, मस्जिद में, शास्त्रों के साथ, वेदों के साथ बड़े आराम से जी रहे थे, बाइबल के साथ। कहां तुमने हमको पकड़ लिया? लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि बेईमानी संभव नहीं है। उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि हम हिल नहीं सकते हैं। कभी भी जीवन में कोशिश करना आज के बाद कि हमारे अंदर हिंसा की, क्रोध की इतनी परतें छिपी हुई है। हर मनुष्य को बार बार झांकना अपने भीतर। सड़क पर झगड़ा चल रहा है तो हम देखने पहुंच जाते हैं, कितना मजा आता है। 2 आदमी झगड़ रहे हैं और तो कुछ नहीं हो रहा है, बड़ा मजा आता है। चेहरे पे दिखाते नहीं है कोई भी, हम चेहरे पे दिखाने के तो आदी ही नहीं है। वो तो पक्की मास्टर ही है, उसमें तो नंबर 1 मनुष्य का कोई जोड़ी नहीं है। और उसमें भी इंडियंस, बाप रे बाप, पहचान ही नहीं सकते आप, बहुत स्ट्रॉन्ग मास्टर ही है। अब कोई बेचारा आदमी आगे झगड़ा शांत करवा देता है, हमको लगता है कि यार मारामारी होने वाली थी, अब तो चाकू ही खुलने वाला था, सारी तैयारी हो चुकी थी, ये कहां दोस्त आ गया बीच में, है ना? क्योंकि हमको बड़ा रस है। कभी भी कोशिश करना, अगर 2 आदमी का झगड़ा होता है
तो हमेशा आपका मन कमजोर के साथ हो जाता है ना। ताकतवर के साथ नहीं होता। अमेरिका सद्दाम का झगड़ा होता था, आपका मन सद्दाम के साथ हो जाता है, बेचारा सद्दाम। क्यों? आप समझते हैं कि आप बड़े दयालु हैं, आप समझते हैं कि हम बड़े सीधे हैं। नहीं, हमारा मन बड़ा खतरनाक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए सद्दाम का साथ दे रहा है कि सद्दाम थोड़ा सा मजबूत हो जाए, 4 रोज और युद्ध चले। मजा तो युद्ध में ही है, समझने की कोशिश करना, मजा तो झगड़े में ही है। हम बॉक्सिंग देखने गए, टिकट खरीदी 200 रुपए की, बॉक्सिंग शुरू हुई, एक ही ठूसे में मर गया वो आदमी, 1 सेकंड में खेल खत्म हो गया। मजा नहीं आता है। हम चाहते हैं कमजोर भी स्ट्रांग बने, चलता रहे, बस चलता ही रहे, खत्म ही ना हो। युद्ध खत्म ही क्यों हो, झगड़े खत्म ही क्यों? हमारा रस है झगड़ों में, हमारा रस है युद्ध में समझने की कोशिश करना। मन का सेकंड पेंडुलम, बेईमानी ही एकमात्र अधर्म है और ईमानदारी एकमात्र धर्म है। जितने ज्यादा अपने आप को आप पहचान लेंगे, है तो है ना, लाओस से कह रहे हैं, न कृष्ण कह रहा है, न कोई बुद्ध कह रहा है, न कोई सेक्रेटिस्ट कह रहा है, कोई नहीं कह रहा। आप जैसे हैं सिर्फ अपने को जान लें और जैसे हैं वैसे श्रेष्ठ हैं। अगर नहीं हम में महावीर की करुणा, हम नहीं बचा के चल सकते चींटी को, तो मत बचाएं। क्या जरूरत है बचाने की? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम में नहीं है ऐसा जैसा प्रेम, तो कोई हम मर जाए क्या? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ समझ में आ जाए हमको कि नहीं है, बात समाप्त हो गई। दिखाने की जो कोशिश करते हैं, बेईमानी की जो कोशिश करते हैं, वही तो हमारा पूरा का पूरा जीवन जो बर्बाद होता है। हमारी जो इंटेलिजेंस, हमारे जो पावर्स दब जाते हैं। कोई जीने का अधिकार थोड़ी चलेगा। अगर नहीं हम में एडिसन जैसी बुद्धि, तो क्या करें? हम मर जाएं। अगर नहीं है मधुबाला जैसी ब्यूटी, तो क्या करें? अगर हम काले हैं, पीले हैं, गोरे हैं, जैसे भी हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या करें? जीने का अधिकार कोई समाप्त नहीं करता है। सवाल यह है कि जैसे आप हैं परफेक्टली अपने आप को पहचान ले। नहीं है, बस हमारे में ये चीज नहीं है तो क्या करें? मुझे नहीं आती दयालो, मैं क्या करूं? महावीर बेचारे चींटी को बचा के चलते हैं, हमको नहीं फर्क पड़ता चींटी से, तो क्या करें? नहीं बचने दो, महावीर बचा लें चींटी को, भाई हमसे नहीं बचती, क्या करें हम? कोई जीने का अधिकार समाप्त नहीं होते। कोई पाप नहीं है, पाप एक ही है कि जो आपके भीतर है, जो आप स्वयं है, जो आपका वास्तविक स्वभाव है, उसको ना आप पहचानते हैं ना दूसरों को पहचानने देते हैं। और ये धोखे में जितनी शक्ति जाती है, उसी के कारण पूरा जीवन बर्बाद है। बाकी कौन कैसा, उसको कोई महत्व ही नहीं है। जैसे भी है बस ठीक है। किसी में मनुष्य में रत्ती भर, एक क्षण को लाओ से नहीं कह रहा है, एक क्षण को कृष्ण नहीं कह रहा है कि आप ऐसा चेंज करें। वो ये कह रहे हैं कि आप पहचान लें कि आप कैसे हैं, बात समाप्त हो गई। जैसे भी हैं आप किसी मोमेंट पे कृष्ण से, बुश से, एडिसन से, आइंस्टीन से कम नहीं है, क्योंकि जीवन आपके पास भी है। अगर कृष्ण आधा घंटा खुश हो सकते हैं, तो आपको भी आधा घंटा खुश होने का उतना ही अधिकार है, आनंद का अनुभव करने का उतना ही अधिकार है, मस्ती में रहने का उतना ही अधिकार है। अधिकार हर मनुष्य को पूरे के पूरा है, चाहे वो जैसा भी है। लेकिन ये जो बेईमानी है और फिर उसको हम नए नए कमजोरों का साथ देते हैं, सोचते हम दयावान है, गलत बात है। तो ऐसे उल्टपटांग बातें, मन को खोलें, अपने मन को खोलें कि रस क्या है, झांकें उसके अंदर की संदाम को हम क्यों मजबूत बनाना चाहते हैं। उसका एकमात्र कारण यही है। आगे लाओस से कह रहा है कि जब दया का भी नाश होता है तब न्याय आता है जीवन में। जब मनुष्य के जीवन में दया भाव भी चला जाता है, दया भाव में भी थोड़ी सी शक्ति है, लाओस से कह रहा है जब मनुष्य बहुत ज्यादा शक्तिहीन हो जाता है तो न्याय की बातें करता है। न्याय की बातें कौन करता है? कमजोर आदमी। ताकतवर तो न्याय ले ही लेता है। समझने की कोशिश करना। आप चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप नहीं कर सकते, इसलिए आप दूसरे के दरवाजा खटखटाते हैं, भाई इंसाफ करवाओ। यही न्याय है। न्याय की बात कमजोर आदमी करता है। लाओस से कह रहा है कि जब मनुष्य दया से भी गिर जाता है तब उसके जीवन में न्याय आता है। 24 घंटे अन्याय करता रहता है, अन्याय की बातें करता है। मेरे घर वाले मेरे साथ न्याय नहीं करते, मेरे दोस्तों ने न्याय नहीं करा, परमात्मा ने भी न्याय नहीं करा, देखता ही नहीं मेरी तरफ, धर्म ने न्याय नहीं करा, समाज ने न्याय नहीं करा। 24 घंटे रोता रहता है, अन्याय की बातें करता है। कमजोर आदमी है, न्याय ले नहीं पाता है, या वो जानता नहीं कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो न्याय है। दो में से एक तरफ नहीं जानता है, इसलिए न्याय की बात करता है। लाओस से कह रहा है और कमजोर हो गया। और अंतिम चीज लाओस से कह रहा है इस सूत्र में कि जब न्याय का भी नाश होता है मनुष्य के जीवन में से, जब कमजोरी की हाइट आ जाती है, तब ऐसा मनुष्य के जीवन में आचरण और नियम आते हैं। यह अंतिम गिरावट है मनुष्य के जीवन की। धर्म की, साइकोलॉजी की जो बड़े से बड़ी खोज है वो ये है कि जिस मनुष्य के जीवन में आचरण और नियम है वो ताओ से बिछड़ चुका है, धर्म से बिछड़ चुका है। अब वो कई कई जन्मों तक भटकेगा, कुछ नहीं कर सकता, उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। तो लाओस से कह रहा है कि जब मनुष्य चारों तरफ से कमजोर हो जाता है, ये कमजोर आदमी की निशानी है आचरण और नियम, क्योंकि अब उसका जीवन इतना बिगड़ चुका है कि कोई चमत्कार ही उसको बचा सकता है, कोई परमात्मा शक्ति ही उसको बचा सकती है। न उसमें ताकत बची, न उसको आसपास वालों में दिखती है वो ताकत जहां से मेरा जीवन सुधर सके। सीधे सहायता चाहिए परमात्मा से।
कि कोई चमत्कार बता भैया मुरली वाले। तब जाके जीवन में नियम और आचरण आते हैं, जब मनुष्य पूरी तरह से टूट जाता है। मनुष्य के जीवन में हजारों कोशिशें करी गई। मनुष्य के इतिहास में सेक्रेटिस ने करी, गुरुजी अपने करी, कृष्ण ने करी, बुद्ध ने करी, महावीर ने करी, कबीर ने करी, ईसा ने करी, कितनी कोशिशें करी, मंसूर ने करी कि मनुष्य जीवन में धर्म से, पूजा से, नियम और आचरण से बचे। हमने उन सबकी जान ले ली। कितनी बार मारा दयानंद को, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि आप बचें इस चीज से। मनुष्य के जीवन की अंतिम गिरावट है, इससे नीचे मनुष्य नहीं जा सकता। क्योंकि जिस मनुष्य को ये डिसाइड करना पड़े, जो मनुष्य चमत्कार के भरोसे जी रहा है, जो मनुष्य ईश्वर के भरोसे जी रहा है, जीवन उसका है, उसके अंदर उसका सेल्फ बैठा ही हुआ है, उससे पावरफुल सत्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो उल्टा तीसरे को ढूंढ रहा है कि कोई आके मुझे बचा ले, कोई आके मेरी सहायता कर ले। लाओस से कह रहा है ये संभव ही नहीं है, अंतिम गिरावट है, इससे नीचे मनुष्य नहीं जा सकता है। आचरण और नियम मनुष्य की अंतिम गिरावट है। आगे लाओस से कह रहा है कि क्रियाकांड सच्ची श्रद्धा की परत है, वह अंधाधुंधी की शुरुआत है जीवन में। क्रियाकांड किसको कहते हैं? जनेऊ पहनेंगे, टीका लगाएंगे, शनिवार को मंदिर जाएंगे, मंगलवार को ये करेंगे, बुधवार को खाएंगे नहीं, और क्या क्या है क्रियाकांड में? हवन करेंगे, होम करेंगे, करें आप। लाओस से कह रहा है वो की वही बात है जो कृष्ण कह रहा है, वो की वही बात है जो बेचारे बुद्ध कह गए, वो की वही बात है जो महावीर कह गए। बातों में रत्ती भर फर्क नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पंडित कहते हैं, 2 करोड़ पंडित इंडिया में पलते हैं। अगर आप मंदिर जाना छोड़ देंगे तो बेचारे दूसरा को धंधा भी नहीं जानते हैं, क्या करें? वो तो कहते हैं कि आओ कुछ लाओ, साथ में चढ़ाओ, धन पाप है, आपके पास मत रखो, हमें दे दें, हम दे देते। समझने की कोशिश करना। लाओस से कह रहा है कि जीवन में कोई भी आदमी, लाओस से नहीं कह रहा है कि आप क्रियाकांड छोड़ दें, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि आप आचरण और नियम छोड़ दें। छूटेंगे जब उतना आत्मविश्वास आएगा। जब आप ताओ के नियट जाएंगे तो वो छूट जाएंगे, ताओ से बिछड़ जाएंगे तो वो जीवन में आ जाएगा। बिल्कुल ताओ से शीर्षासन है। क्रियाकांड मनुष्य की अंतिम नहीं चाहिए। क्यों इतने नास्तिक होते हैं? क्यों ईसा को मारा? अगर ईसा को आज को हमको पूजना ही था तो ईसा को मारा क्यों? क्योंकि ईसा कहते थे क्रियाकांड बंद करो। क्यों कबीर को मारा? क्यों कबीर कहते थे कि मेरा साईं मुझ में, तेरा साईं मुझ में है, मुंडे मुंडा हरी मिले, और जने क्या क्या पंडित और मौलवियों को बेचारे बोलते थे, क्या तेरा साहिब बेरा है जो रोज अल्लाह पुकारे? बेरा है क्या? है बेईमानी है। भगवान अंतर्यामी है, अलग से मंदिर है। कुछ कनेक्शन तो मिले। अंतर्यामी आदमी के अलग से मंदिर नहीं हो सकते हैं। समझने की कोशिश करना जीवन में। जब वो कणकण में है तो फिर अलग अलग बसाते हैं। दोनों बात बेईमानी और बेईमानी, तो क्या करें मनुष्य? तो लाओस से कह रहा है कि जब मनुष्य के जीवन में क्रियाकांड आता है, वो उसके जीवन में अंधाधुंधी की शुरुआत है। डार्कनेस की अंतिम नहीं चाहिए। अब वो जहां जहां फूल समझ के हाथ डालेगा, वहां वहां उसको कांटे मिलते हैं। और फिर हमारे क्रियाकांड भी कैसे हैं? महावीर वस्त्र भंडार। अब बेचारे का वस्त्र से कोई लेना देना ही नहीं है। समझने की कोशिश करें, परेशान कर देते हम। महावीर चींटी को नहीं मारते हैं, चींटी तक को बचा के चलते हैं बेचारे महावीर। और हम हिंदुस्तान देश के लिए जो लड़के मरता है, मारता है जो दुश्मनों को, आदमियों को मार देता है, उसको महावीर चक्र दे देते हैं। कोई वही नहीं है। महावीर और बुद्ध कहते हैं बेचारे कि धन छोड़ो, धन पाप है, हम उनकी पूजा करते हैं, प्रभु हमको तो दे दो। मूर्खता की बात है, हम करते हैं। क्या इंटेलिजेंस हमारी, हमको भी नहीं मालूम इसमें क्या अच्छाई है, क्या अकल से आदमी करता है, कैसे जाता है आदमी। क्या महावीर बुद्ध को मालूम पड़ गया 2500 साल बाद कि धन में पाप नहीं है? आप मांग किस बेस पर है? मुझे समझाए तो सही। महावीर बुद्ध से आप क्या चाहते हैं? उन्होंने राजपाट छोड़ दिया बेचारों ने, एक भिक्षा पात्र लेके घूमते थे। आपको क्या समझते हैं आपकी 25 साल बाद उनको समझ में आएगा कि धन पाप नहीं है? या आप ये समझते हैं कि आप मांगेंगे तो आपको धन दे देंगे भले ही पाप हो? क्या आप समझते क्या है? अगर महावीर कुछ दे सकते होते तो अपने बच्चों को ही दे जाते। समझे? रिलीजन, साइकोलॉजी ट्रांसफरेबल टेक्नोलॉजी नहीं है। एडिसन ने बल्ब खोजा, पूरे विश्व में रोशनी हो जाती है, साइंस का चमत्कार है। लेकिन एडिसन अपने बच्चे को इंटेलिजेंस नहीं दे सकता, उसका बच्चे को एक प्रयोग कैसे करना नहीं सिखा सकता है। एडिसन 650 प्रयोग कर सकता है। महावीर को जो पाना था वो महावीर ने पा लिया, लेकिन महावीर की लड़की जीवन भर महावीर के खिलाफ रही। आज के बाद ये समझना ही मत कि हमको दूसरों पर दया आ रही है। नहीं, दया पलट पलट कर आपको अपने आप पर आ रही है। और तो लाओस से कह रहा है कि बार बार क्रियाकांड को समझने की कोशिश करें कि क्रियाकांड क्या है, पूजा पाठ क्या है। 2 करोड़ साधुओं को काम पे लगाएं, खेती करवाएं, देश की उन्नति हो जाएगी। हैं?
तो क्रियाकांड सच्ची श्रद्धा की परत है और जीवन में अंधाधुंधी की शुरुआत है। जितने दुखी मंदिर जाने वाले हैं उतने दुखी दूसरे नहीं है। चिंता दिल्ली से निकलती है और यहां घबरा जाते हैं। जीते भगवान भरोसे हैं, बड़ा भरोसा है भगवान पे, बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी मिन्नतें करी है भगवान की, लेकिन भरोसा बैठता ही नहीं है। क्या करें? तो लाओ से कह रहा है कि जिसके जीवन में पूरा कॉन्फिडेंस जा चुका, अंधाधुंधी की शुरुआत है जीवन में, जब मनुष्य के जीवन में क्रियाकांड आता है। इसलिए गुरु हमेशा, इंटेलिजेंट आदमी सतह की जगह गहराई की चिंता करता है, वह फूल नहीं पर फल की चिंता करता है और सच्चाई में जीता है। धर्म सत्य है, धर्म आपका मन है, धर्म आपका आईना है, धर्म आपका सेल्फ है। लाओ से कह रहा है कि गुरु इन व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ता है। क्या 4 शनिवार करने से आपने परसों चोरी करी थी वो माफ कर देगा हनुमान? समझाने की कोशिश करें, मुझे समझाएं कि आप चाहते क्या हैं। लाओ से पूछ रहा है, हर आदमी पूछता है, कृष्ण पूछ रहा है, कबीर पूछ रहा है, ईसा पूछ रहा है, महावीर पूछ रहे हैं, पूछ पूछ के थक गए कि आप चाहते क्या हैं। क्यों इतनी दुकानें चलाते हैं, क्यों आदमियों को इतना उलझाते हैं, क्यों डार्कनेस लाते हैं, क्यों उनका जीवन बर्बाद करते हैं। लेकिन ये करोड़ों साल से होता ही आ रहा है, होता ही आ रहा है, होता ही आ रहा है। जो जो आदमी धर्म समझाता है उसको मार डालते हैं, फिर उसको कहते हैं तू भगवान। बुद्ध तुम कहते हो भगवान नहीं है, कोई बात नहीं, हम तुमको भगवान मान लेते हैं। महावीर तुम कहते हो कोई ईश्वर नहीं, हम तुमको ईश्वर बना देते हैं। ये क्या हमारी परंपरा है? हम यही करते आ रहे हैं, हर आदमी को मार देते हैं, फिर उसी को ईश्वर बना देते हैं। जो कह दे, जितनी जोर से कह दे ईश्वर नहीं है, उसको मार डालते हैं और उसी को ईश्वर बना देते हैं। बस ये मनुष्य जाति का इतिहास सालों सालों का है। आप खुद अपने ईश्वर हैं, आप खुद अपने ब्रह्मा हैं, आप खुद अपने विष्णु हैं, आप खुद अपने महेश हैं। आप चाहे अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं, आप चाहे अपना जीवन आबाद कर सकते हैं, आप चाहे आपके जीवन में से क्रिएशन निकल सकता है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ आप कर सकते हैं, दूसरा कोई क्यों करेगा? बेसिकली बात गलत है। जीवन मेरा और करेगा दूसरा, क्यों करेगा दूसरा? कहां से देगा दूसरा? आपको दे नहीं सकता। दूसरे से किसी मनुष्य का कोई संबंध ही नहीं है। दिक्कत यह है कि 2 चीजें हो सकती है धर्म में। पहली चीज वो है जिसको वास्तविक धर्म कहते हैं, जहां पर हमको खुद को सुधरना है, हमको अपने आप को पहचानना, सुधारना है। ये तो बात समझ में आती है। दूसरी चीज यहां है, हमारा आकर्षण पंडितों में, शास्त्रों में, पूजा पाठ में इसलिए होता है कि वहां हमको तो सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम चोर भी हैं, लेकिन 51 रुपए दिया तो पहले आरती उतारने को मिल ही जाएगी। कोई हमसे कहता भी नहीं वहां चोरी मत करो, कोई पूछता भी नहीं है बेचारा। 101 दे देंगे तो आपको और वहां बिठा देंगे पंडित के साथ ही, और 501 में तो आपको पंडित बना देंगे। तो कोई दिक्कत भी नहीं आती, हमको भी दिक्कत नहीं आती, उनको भी दिक्कत नहीं आती, मामला चलता है। कमाल की बात है। तो 2 चीजें हैं। धर्म का मतलब है, साइकोलॉजी का मतलब है, हमारे में वो शक्ति आना ही चाहिए जो एडिसन के पास थी, हमारे में वो शक्ति आना ही चाहिए जो रफी लता के पास थी, हमारे में वो शक्ति आना ही चाहिए जो दुनिया के किसी भी कलाकार के पास थी, जो दुनिया के किसी भी धार्मिक आदमी के पास थी। क्यों नहीं आती? उतनी की उतनी शक्ति लेकर हम पैदा हुए हैं, सिर्फ उसको पाना और कैसे पाना, ये धर्म है। लाओ से इतनी इंटेलिजेंट बात करेगा, अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो लाओ से की सारी बातें समझ में आ जाएगी। क्योंकि एक अच्छा स्ट्रोक मारा है लाओ से ने कि सहजता व मुश्किल एक दूसरे को टिकाए हुए हैं, दे आर कोऑपरेटिंग ईच अदर। लाओ से कह रहा है कि सहजता और मुश्किल एक दूसरे को टिकाए हुए हैं। कितनी प्यारी बात है। अब समझने की कोशिश करना, सहजता किसको कहते हैं, सरलता किसको कहते हैं? सरलता का मतलब है कि जो हमारे भीतर है वही बाहर आ जाए। जो भी आपके भीतर है अगर वो बाहर आ जाए तो आप सहज हैं। फिर भीतर क्या है उसका मतलब, उसकी चिंता कृष्ण बुद्ध महावीर नहीं करते हैं, उसकी चिंता लाओ से नहीं कर रहा है। लेकिन जो आपके भीतर है वही आपका सत्य है और वो सिर्फ बाहर आ जाए, उतनी सी तो हिम्मत देना चाहते हैं ये लोग आपको कि वही आपका सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो जो सहजता है, बड़ी मुश्किल होती है हमको सहज होने में। हमारे तो 1000 चेहरे हैं, लाखों मन है, उल्लू बनाने में माहिर हैं। भीतर चल रहा है, उस पर जिस पे क्रोध आ रहा है उससे हम ऐसे गले मिलते हैं, आहा कमाल है। तो असहजता, अरे भाई क्रोध आ रहा है कर लें, क्या दिक्कत है, लेकिन फिर स्वार्थ आ जाता है, फिर लगता है हमसे तगड़ा तो नहीं पड़ेगा, कर तो दे, हमको किसी पे दया नहीं आ रही है, डर लगता है। जैसे ही लगे कोई कमजोर है तो गिरते हुए को 2-2 लात मारने वाले इतने पैदा हो जाते, मालूम नहीं पड़ता दुश्मन कहां से आ गए हैं, मालूम ही नहीं पड़ता बेचारे को। लेकिन लात भी आदमी देख के मारता है कि पलट के मुझ पे कुछ ना है, यही हमारा डर है। तो लाओ से कह रहा है कि सहजता और मुश्किल एक दूसरे को टिकाए। जीवन में मुश्किल क्या है समझे? एक बच्चा है घर में, पिक्चर देखना चाहता है, लेकिन अब घर में माँ बाप है, उन्होंने बोल दिया पढ़ने बैठ, अब बेचारा पढ़ने बैठ गया, मुश्किल है उसके साथ, ये उसकी मुश्किल है। वो देखना पिक्चर चाहता है, बिठा पढ़ने दिया गया, ये उसकी मुश्किल है, असहज हो गया वो। सहजता ये थी कि उसको पिक्चर देखने मिल जाती, वो सहज हो जाता। लेकिन हर मुश्किल और असहजता का कनेक्शन है, जहां जहां मुश्किल है वहां वहां आप देखना कि आप असहज हो गए, इसलिए मुश्किल में आप सहज हो जाते तो मुश्किल नहीं आती।
बच्चा असहज हो गया क्योंकि मुश्किल हो गई उसको कि पापा क्या कहेंगे, नहीं बैठूंगा तो डांटेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ लिया। दूसरे दिन ऐसा हुआ पापा मम्मी को पार्टी में जाना था, आज पिक्चर देखने बैठा है, तो क्या हो गया, लाओ से कह रहा है कि मुश्किल और सहजता दोनों गायब हो गई, वहां सिर्फ आनंद बच गया। क्योंकि बच्चा पिक्चर देखना चाहता था, पिक्चर देखने मिल गई, बात समाप्त हो गई, सिर्फ आनंद रह जाता है, ना सहजता रह जाती ना मुश्किल रह जाती। हर सहजता, हम सहज इसलिए नहीं हो पाते कि हमको सहज होने में मुश्किल दिखता है, कोई क्या कहेगा, कोई रोकेगा, कोई टोकेगा, अगर मैंने ऐसा करा तो कोई पलट के मेरा क्या हित हो जाएगा। ये असहजता और मुश्किल एक दूसरे को टिकाए हुए। हम जिनकी पूजा करते हैं आज के बाद सोचना कि उनमें क्या था। धर्म एक ही चीज का नाम है, ईमानदारी। धर्म का मतलब और कुछ भी नहीं है, आप कैसे हैं, क्या हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। सवाल यह है कि ईमानदारी से कि आप जो भीतर हैं वो बाहर आ जाएं, आप सहज हो जाएं, आप प्रकृति से जुड़ जाएं, परम ऊर्जा से भर जाएं, क्योंकि असहज होने में दिक्कत जाती है। देखना पिक्चर है, बैठ गए किताब पढ़ना है, किताब तो नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन जो परेशानी होती है उससे जो हमारी एनर्जी जाती है, उसी के कारण हमारी ब्रिलियंस नहीं जगती। तो धर्म है सहजता। हम जिनकी पूजा करते हैं, महावीर क्या है, सहज है, नग्नताई, घूम रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं कोई क्या कहेगा। मीरा ने पति को छोड़ना पड़ा, बेचारी में सदव्यवहार नहीं था। समझ लेना, जो ताव में स्थित है, नग्नता को हम सदव्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन वो धर्म में स्थित है। धर्म और सदव्यवहार का कोई लेना देना नहीं है। धर्म का मतलब है जैसे आप है, मीरा को नृत्य आया, मीरा बेचारी नाच रही है, तकलीफ जिसको हो रही है होने दें, लेकिन मीरा को तो नृत्य आ रहा है, वो नाच रही है, सड़कों पे भी नाच रही है, मंदिर में भी नाच रही है, गलियों में भी नाच रही है, दुकान पे भी नाच रही है, बाजार में भी नाच रही है, घर में भी नाच रही है। मीरा तो जो चाह रही है वो कर रही है, फुल फ्लेज। सहज आदमी की हम पूजा करते हैं, कृष्ण है तो सहज है, और बेचारे इतने सहज है कि झूठ भी बोल लेते हैं, कपट भी कर लेते हैं, है ना, दगा भी दे देते हैं, हथियार भी उठा लेते हैं, कमिटमेंट भी तोड़ देते हैं। सहज है, हम जिसकी पूजा करते हैं वो सहज है। लाओस से कह रहा है कि आप असहज इसलिए होते हैं कि आपको सहज होने में मुश्किल लगती है, और ये जो मुश्किल दिखती है वही आपकी कमजोरी है। आप सिर्फ सहज हो जाएं, आप सिर्फ सरल हो जाएं, आप सिर्फ स्वाभाविक हो जाएं, आप सिर्फ स्ट्रेट हो जाएं, दुनिया में आपको उसी क्षण प्रकृति से इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप कब एडिसन हो गए, कब आइंस्टीन हो गए, कब मीरा हो गए। क्यों? क्योंकि सवाल सहजता का है और किसी चीज का नहीं है। सहजता का मतलब टोटल एक माइंड, टोटल एनर्जी, द पावर, उसके बाद में आप में एक से एक आर्ट प्रकृति से आती है। आगे लाओस से कह रहा है कि यदि आप, बहुत प्यारी बात कह रहा है लाओस से जितनी जल्दी कारण पकड़ लेता है, लाओस से हर चीज में बता रहे कारण क्या है, आपकी मुश्किल का कारण क्या है कि आप सहज नहीं हो पा रहे हैं। बस सीधी सी बात है, जहां जहां मुश्किल है ढूंढना, जहां फंस गए वहां ढूंढना कि कार्य करने के बाद रुक गए हैं क्या। लाओस से की बात समझ में आ जाएगी, टक 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 टक, बिल्कुल परफेक्ट लॉ है कि सहजता और मुश्किल एक दूसरे को टिकाए हुए हैं। जहां जहां आपको मुश्किल है वहां वहां आप में वो शक्ति नहीं आ रही है कि जो आप करना चाहते हैं वो कर लें, यही आपकी मुश्किल है, और कोई जीवन में मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल असहजता को पैदा करती है, असहजता से मुश्किल आती है, दोनों एक दूसरे को टिकाए हुए हैं। अब लाओस से कह रहा है कि यदि आप महान व्यक्तियों को महत्व देते हैं तो प्रजा दोगुली हो जाती है। कितनी प्यारी बात है, और पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में यही हुआ है। धर्म है ईमानदारी। मैंने अभी भी बताया कि कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट लाओस से समझा के थक गए कि आप सहज हो जाएं, आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट है, रत्ती भर कुछ भी कमी नहीं है, इस मोमेंट पे आप सहज हो जाएं। और जितनी मोमेंट में जीवन में आप सहजता से जिए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिए हैं, द स्ट्रेट वे, उस मोमेंट पे आप शक्ति से भर दिए गए, उस मोमेंट पे आपने ताओ की झलके देखी। तो लाओस से कह रहा है कि यदि आप महान व्यक्तियों को महत्व देते हैं तो प्रजा दोगुली हो जाती है, और ये मनुष्य जाति के इतिहास में रोज रोज हुआ है। एक बेचारे महावीर तो चले गए, हजारों फोटोकॉपियां घूमने लग गई, जैन मुनि नग्न घूमते समझते हम महावीर हो गए, कुछ नहीं हो गए, हमसे गए बीते हैं, लेकिन क्या करें, फोटोकॉपियां, प्रजा दोगुली हो जाती। क्यों? क्योंकि हमने महत्व दिया है महावीर को, अब वो भी महावीर होना चाहते हैं। अंदर तो कुछ नहीं है महावीर जैसा, चीटी नहीं, आदमी खा जाए। तुम बोलो तो सही, हुक्म तो करो, एक बार ट्राई तो दो, मौका तो दो, लेकिन घूम रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि महत्व है। आप उनको संत ही नहीं मानेंगे, आप उनको इज्जत ही नहीं देंगे अगर वो नग्न नहीं घूमेंगे। हिंदू पंडित है बेचारे, क्या करें, आपने शंकराचार्य को महत्व दिया है तो 4 तो बैठे ही हैं, 40 लाइन में लगे हैं, 400 का जुलूस है, और 40 लाख बेचारे घूम रहे हैं टीका लगा के, वैसे ही पहन के जैसा शंकराचार्य पहनते थे, उससे क्या हो जाएगा। 1 लाख बुद्ध घूम रहे हैं चीन में, जैसा बुद्ध पहनते थे वैसे ही पहन के घूम रहे हैं, क्या मनुष्यता है ये। लेकिन आप महान व्यक्तियों को महत्व देते हैं, प्रजा दोगुली हो जाती। क्यों? क्योंकि हर आदमी ध्यान चाहता है। ये चीज समझने की कोशिश करना आप
कि मनुष्य की एक कमजोरी है। हर मनुष्य पैदा होता है ध्यान खींचने के लिए। या तो वो ध्यान अपने पे दे दे तो वो जिसका जीवन सफल हो जाता है, लेकिन बड़ा मुश्किल जाता है ध्यान दूसरे पे देता है तो दूसरों का ध्यान चाहता है। कोई भी आदमी सफल होने के लिए नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मैं सफल हूं और सब जने देखें। ध्यान खींचने के लिए सफलता चाहता है। कई लोग ऐसे हैं बेचारे, जीवन भर कोशिश करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो बाल पे 4 रास्ते बनवा लेते हैं ना। पेपर में फोटो आ जाता है, समझते कर दो इतने तो सफल हुए, गुजरात समाचार में फोटो छप गया। कई लोग बेचारे 3-3 घंटे शीर्षासन करते हैं कि चलो देखें, कोई भीड़ इकट्ठी हो जाती, तालियां बजाती, समझते हैं चलो कुछ तो सफलता प्राप्त करी। कोई बोलता मंगल मेरा था, है ना, मंगल पे दावा कर दिया एक आदमी ने। कई लोग ऐसे हैं बेचारे, बड़े बड़े उम्मीदवारों के खिलाफ रेगुलर लड़ते हैं ताकि पेपर में नाम छपे। हर आदमी ध्यान खींचना चाहता है, ये फ्रस्ट्रेशन है। जितने भी जैन मुनि हैं, जितने भी बौद्ध साधु हैं, जितने भी हिंदू हैं, अधिकांश में फ्रस्ट्रेशन है, ध्यान की आदत है। ध्यान खींचना चाहते हैं, महत्व पाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से ताओ, अंदर से धर्म कोई खूबी नहीं भेज रहा है। कैसे पाएं? तो मालूम है कि एक फिक्स प्रोग्राम है कि टीका लगा लें, एक माला पहन लें, चंदा मांग लें, मंदिर हो जाएगा। जब आपका मंदिर हो जाएगा 2-4 को आशीर्वाद दे देना, आपका ध्यान आकर्षित हो जाएगा। झुकते हैं आप, खुश होते हैं। वो क्यों झुकाना चाहते हैं लोगों को? लाओस से कह रहा है कि यदि आप महान व्यक्तियों को ज्यादा महत्व देते हैं तो प्रजा दोगली हो जाती है। हमने बुद्ध और महावीर को महत्व दिया, महत्व देने लायक आदमी थे, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि इतने बुद्ध महावीर घूमने लग गए जिनका कोई लेना देना नहीं बेचारे बुद्ध और महावीर से। रत्ती भर कुछ मालूम ही नहीं बुद्ध ने क्या कहा, जानते ही नहीं महावीर कब बोले, क्या बोले, जानते ही नहीं। इतना मालूम है कि महावीर नग्न घूमते थे। और कई लोग हैं जिन्हों के पास खूब पैसा, हम नग्न घूमेंगे तो हमारी इज्जत हो जाएगी, हमको खूब खाने को मिलेगा, उनको कहेंगे मत खाओ और हम खाते रहेंगे। अच्छा काम है। बस ध्यान खींचने की जो आदत है मनुष्य की, तो राव से कह रहा है कि आपका भी उसमें साथ है। अगर प्रजा दोगली है, अगर प्रजा बेईमान हो गए हैं, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि मान लें, सिर्फ इतनी सी बात है लाओ से कि कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, कि आप मान लें कि अभी हमारे में वो हृदय नहीं है। बस बात समाप्त हो गई। क्यों आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन पहले मान तो लें। मानेंगे नहीं और जीवन भर महावीर बन के घूमते रहेंगे, कब आएगा हृदय? मानेंगे ही नहीं और टीका लगा के घूमते रहेंगे, क्या उससे धार्मिक हो जाएंगे? धर्म की जीवन में छींट नहीं आई और पूरे गांव को दिखा देना है कि हम धार्मिक हैं, उससे कुछ मिलने वाला थोड़ा ही है। लेकिन अगर ये बात समझ में नहीं आई तो लाओस से हजार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। लाओस से कह रहा है कि यदि आप जायदाद को ज्यादा महत्व देते हैं तो लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। बहुत प्यारी बात कह रहा है। लाओस से कह रहा है कि आप करते हैं, आप कहते हैं कि चोर बढ़ गए, डाकू बढ़ गए, है ना, बेईमान बढ़ गए, बदमाश बढ़ गए, रिश्वतखोर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जायदाद का महत्व है, धन का महत्व है। हर मनुष्य ध्यान खींचना चाहता है। सारे मनुष्यों का ध्यान धनपतियों पर है, सारे मनुष्यों का ध्यान पैसे वालों पर है। इसलिए हर आदमी किसी कीमत पे पैसा कमाना चाहता है। गलती अगेन हमारी है। लाओस से कह रहा है कि जो धन कमाना चाहता है आप उसको गालियां मत दे, अपने भीतर जाके कि आप भी तो ध्यान उन्हीं लोगों पर दे रहे हैं जिनके पास धन है, तो बेचारा धन कमा रहा है। आप महत्व उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास धर्म है, जो बुद्ध और महावीर हैं, महावीर जैसे हैं, तो बेचारे बुद्ध और महावीर मिल रहे हैं। आप जिसको ध्यान देंगे, कल उठ के आप ध्यान देंगे कि हम सिर्फ गंजों की पूजा करेंगे तो देश में गंजे गंजे हो जाएंगे, उसमें क्या है? आप ध्यान तो दें, आप नियम लें, आप एक पक्का कर लें। आप जिस जिस चीज को ध्यान देंगे, लाओस से कह रहा है, ठीक उसके पेंडुलम खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जायदाद का महत्व है, क्योंकि धनपतियों की इज्जत है। हर 5-10 जगह हमारे घरों में भी बेचारा एक भाई अगर कम कमाता है, एक भाई ज्यादा कमाता है, ज्यादा कमाने वाले की घर में इज्जत है, कम कमाने वाले की बेचारे की कोई सुनता ही नहीं, बीबी तक नहीं सुनती, दूसरा तो कौन सुनेगा? समझने की कोशिश करें, क्योंकि धन से कनेक्शन है। मूर्ख है, अब उसमें मूर्खता तो क्या है, बेचारा नहीं कमा पा रहा है किसी कारण से, आज नहीं कल कमा लेगा, लेकिन नहीं, मूर्ख है। माँ बाप भी मिलवाते हैं तो ये मेरा बड़ा, छोटा, क्या व्हाट इज दिस? क्या खराबी है छोटे में? सिर्फ नहीं कमा पा रहा है, समझ ले। लाओस से कह रहा है छोटा क्या करेगा, 3-4-10 बार सुनेगा, फिर एक दिन बॉस का साफ कर देगा सुपड़ा। वो भी कमाना चाहता धन, हम ही बिगाड़ते हैं। लाओस से कह रहा है कोई चोर है तो आप झांकें। चोर इसलिए है कि जायदाद का महत्व है। सारी दुनिया बेईमान है, रिश्वतखोर है, तो इसलिए है कि जायदाद का महत्व है, धन का महत्व है। आप अपने भीतर जाके, क्या आपने कभी किसी प्रेमी आदमी को चाहा है? एक धनपति और एक प्रेमी। लाओस से की बात सीधी और साफ है। लाओस से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लाओस से को सुनने के बाद कम से कम आप जीवन में प्रण ले लें, आपका परिवार प्रण ले ले कि एक साथ एक करोड़पति आता है, एक और सामने से एक सरल व्यक्ति आता है, प्रेमी आदमी आता है, तो प्रेमी आदमी को महत्व दें, धन को महत्व मत दें। जिस रोज दुनिया में सरल आदमी को, प्रेमी आदमी को, वास्तविक धार्मिक आदमी को महत्व देना मिल जाएगा, शुरू हो जाएगा, उस दिन वाकई सब जने, लाओस से कह रहा है, अपने आप सरल हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान तो हर कोई खींचना चाहता है। सच्चे प्रेमी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई ध्यान तो खींचना चाहता ही है।
ये आपके ऊपर है कि आपके आसपास कैसे लोग बन रहे हैं। आप जैसे लोगों को ज्यादा महत्व देंगे, जैसे लोगों पर ज्यादा ध्यान देंगे, वैसे लोग आपके आसपास आएंगे। लाओसे को सुनना तभी सफल है जब जीवन के हर मोड़ पर जो लाओसे कह रहा है कि जायदाद को आप महत्व देते हैं, लोग चोरी पुतर आए हैं, आप सरल प्रेमी आदमी को, अच्छे आदमी को, ज्ञानी आदमी को, कलाकार को, चित्रकार है, गीतकार है, शायर है, उनको महत्व दीजिए क्योंकि उसके पास वाकई कुछ है। आप है, चाहे हृदय हो, चाहे प्रेम हो, चाहे सरलता हो, चाहे ईमानदारी हो, चाहे कला हो, चाहे संगीत हो, चाहे चित्रकारी हो, अपने आप कलाकार बढ़ेंगे, अपने आप सारी चीजें बढ़ जाएगी। लेकिन फिर लाओसे फोर्स नहीं कर रहा है, लाओसे सिर्फ इतना कह रहा है कि आप जायदाद को महत्व देना शुरू करते हैं और दुनिया में चोर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सीधी सी बात है, आप बड़े आदमी को महत्व देते हैं, महान आदमियों को महत्व देते हैं और प्रजा दोगली हो जाती है। अगर बात फिर भी ना समझ में आए तो लाओसे और डिटेल में बता रहा है। लाओसे कह रहा है कि जब लोग महानताओं को भूल जाएंगे, जो मनुष्य अपने जीवन में से अपने भीतर छुपे महानताओं को, आपके भीतर एक ऐसा सेल्फ छुपा है जो सब कुछ जानता है, परम शक्तिशाली, परम ऊर्जा का स्रोत है। लाओसे कह रहा है जब लोग उसको भूल जाएंगे तब उनके जीवन में भलमनसाई और धर्मनिष्ठा आएगी। उनको धर्म बाहर से ओढ़ना पड़ेगा जब भीतर से धर्म नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, धर्म दो में से एक जगह रह सकता है। अगर भीतर धर्म है तो बाहर उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर जो चीज भीतर नहीं है, जीवन में कोशिश करना बार बार कि हर मनुष्य की कोशिश क्या है कि जो भीतर है उसको छुपाने में 24 घंटे वो जीता है और जो उसके पास नहीं है वो दिखाने के लिए जीता है। तो लाओसे कह रहा है कि वही मामला धर्म के मामले में भी है। जब भीतर धर्म नहीं है तो बाहर भलमनसाई और धर्मनिष्ठा आएगी। जब शरीर की बुद्धिमत्ता कम होगी तब होशियारी और ज्ञान आएगा। हर मनुष्य के साथ जो आदमी बेसिक इंटेलिजेंट है, जिसकी बेसिक इंटेलिजेंस जग गई है, वो फिर अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि 4 आदमी के सामने बात करने के लिए जनरल नॉलेज बढ़ाता आदमी। ये कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं है। आप 10 चीजें याद कर सकते हैं, आप 10 दिन में और ज्यादा याद कर सकते हैं, आप पूरे जीवन याद करते हैं, आप सब कुछ याद कर सकते हैं। जितना आप याद कर सकते हैं उसमें बुद्धिमानी क्या है। अब हमारी बुद्धिमानी तो ये है कि नौकरी लग नहीं रही है और मर्सिडीज के भाव मालूम है, मर्सिडीज के कैटलॉग लेके आते हैं। क्या बेवकूफी की बातें हैं। यही हमारा जनरल नॉलेज है ना। पासपोर्ट जेब में नहीं है और यूके के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, क्या मतलब इन चीजों से। तो बेसिक जो इंटेलिजेंट आदमी है, लाओसे कह रहा है कि जब शरीर की बुद्धिमत्ता कम होगी तब होशियारी और ज्ञान आएगा। होशियारी किसको कहते हैं हम? जो आदमी जैसा है उससे बेहतर दिख सके, जो आदमी 2-4 जनों को गिरा सके, 5-6 की टांग खींच सके, है ना, 10-15 को उल्लू बना सके, उसी को होशियार कहते हैं। और तो क्या है, हमारी किससे नहीं पटती है तो उसकी इमेज बिगाड़ देंगे, जिससे पटती है उसकी इमेज सुधार देंगे। ये हमारी होशियारी। और क्या होशियारी है? ये कोई होशियारी है, बेसिक इंटेलिजेंस नहीं है। ये तो सभी में है, इसलिए सभी दुखी हैं। हर आदमी कोशिश करना, आप 4 जने हैं तो जो है उसकी बुराई कभी नहीं करते हैं, जो नहीं है उसी की बुराई होती है। तो आपको इतना समझ में नहीं आता कि जब आप नहीं होंगे तब आपके साथ भी यही हो रहा होगा। होता ही है। और आगे समझा रहा है और लेबोरेटरी टेस्ट दे रहा है कि इस बात की गहराई को समझे। तो लाओसे कह रहा है कि जब परिवार में शांति नहीं होगी, जब परिवार में शांति नहीं होगी तब संतानों की कर्तव्य निष्ठा शुरू हो जाएगी। बड़ी अद्भुत बात है लाओसे की। लाओसे कह रहा है कि जिस परिवार में शांति नहीं होगी उस परिवार की संतानें कर्तव्यनिष्ठ होगी। अब हमको तो समझ में नहीं आती लाओसे की बात, बड़ी साधारण बात है, लेकिन फिर भी ना समझ में आया तो लाओसे एक लाइन और उसके नीचे कह रहा है कि मेहरबानी करके आप ये चीज समझ ही लेना कि जब महानताओं का नाश होता है तब सद्गुण आते हैं। ये चीज समझाने के लिए लाओसे बार बार एक और दूसरा पेंडुलम बता रहा है। लाओसे कह रहा है कि जब देश अंधाधुंधी में फंस जाएगा तब देशभक्ति, तब बहुत ज्यादा देशभक्तों का जन्म होगा। हम तो समझते हैं बड़ी अद्भुत बात है यार। अब देशभक्त होंगे तो देश अंधाधुंधी में क्यों फंसेगा? देशभक्त कारण है, देश अंधाधुंधी में फंसा है। देशभक्त हैं ये परिणाम है, देश अंधाधुंधी में फंसा ये कारण है। समझने की कोशिश करना इस चीज को। हिंदुस्तान पिछले 1000 साल से गुलाम है, अंधाधुंधी में फंसा हुआ देश है। तो यहां देशभक्त इतने ज्यादा हुए हैं क्योंकि जरूरत है। क्या करें, गुलाम देश में देशभक्त होंगे ना। समझ लाओसे जो कह रहा है उस बात को समझने की कोशिश करें कि जब देश अंधाधुंधी में फंसा होगा तब उस देश में देशभक्त ज्यादा होंगे। सीधी सी बात है। हिंदुस्तान में कितने देशभक्त हैं? अब आप ब्रिटेन में देशभक्त नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ब्रिटेन के लोगों का मोरल खत्म हो गया। अरे जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया पे शासन है, वहां देशभक्ति की जरूरत ही क्या है। समझने की कोशिश करें, वहां देशभक्त हो ही नहीं सकते।
और ना समझ में आए तो ब्रिटेन में देशभक्ति के गाने भी नहीं बनते, हमारा कितने बनते हैं, हाँ बसते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरत है। समझने की कोशिश करना। बिल्कुल बात लाओस से कह रहा है कि जिस परिवार में शांति है उस परिवार में किसी को यह समझाना नहीं पड़ता कि तेरा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य निष्ठा की बात कब शुरू होती है? जब पूरे घर में अंधाधुंधी चल रही तब एक मीटिंग करना पड़ती है ज्वाइंट, कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हारी ड्यूटी है। जब आदमी ड्यूटी कर ही रहा है तो कर्तव्य निष्ठा की बात नहीं उठती है। जब देश सेटल चल रहा है तो देशभक्तों की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी चीज में आप समझें कि अदालतें जहां ज्यादा है, समझे जहां ज्यादा पुलिस स्टेशन है वहां ज्यादा डाकू नहीं है क्या? है, तभी तो पुलिस स्टेशन है। अब एक गांव में बड़े गर्व की बात है कि हमारा गांव 1000 आदमी का और 40 डॉक्टर हैं, सब बच्चे वो सब बीमार है, अंडर तो साधारण सी बात है। नहीं तो इतने डॉक्टर की जरूरत क्या है? एक चीज तो हो नहीं सकती कि डॉक्टर हो मरीज ना हो, ये तो संभव नहीं है। तो देशभक्ति की बातें तब होती है जब देश अंधाधुंधी में फंसा हो। कर्तव्य निष्ठा की बात तब होती है जब परिवार में शांति ना हो। वैसे धर्म की बातें तब होती है जब धर्म भीतर ना हो। लाओस से कह रहा है सीधी सी बात तो समझे, आपके भीतर धर्म है तो आपको वो शक्ति आ जाएगी जहां से आप अपनी जवाबदारी स्वयं उठाएंगे, फिर दूसरे के भरोसे जिएंगे ही क्यों? कोई कारण ही नहीं है। रत्ती भर तो कोई कारण नहीं बचता कि हम दूसरों के भरोसे अपना जीवन गुजारे। और भी ना समझ में आए, लाओस से छोड़ेगा नहीं आज धर्म समझाए बगैर किसी कीमत पर। लाओस से कह रहा है और आप समझने की कोशिश करें कि अच्छा मनुष्य बुरे मनुष्य के शिक्षक के सिवा और क्या है? जो अच्छा मनुष्य है वो बुरे मनुष्य के शिक्षक के सिवा और क्या है? और जो बुरा मनुष्य है वो अच्छे मनुष्यों के कार्य के सिवाय क्या है? लाओस से 2 सवाल पूछ रहा है कि आप सोचें उस चीज पर, आप कितने ही बुद्धिमान हो। लाओस से आपको उकसा रहा है कि आप कितने ही बुद्धिमान हो, पर यह बहुत गहरा रहस्य है, गुप्तम रहस्य है। यदि आप नहीं समझ पाए तो आप जीवन में खो जाएंगे। समझने की कोशिश करें लाओस से क्या कह रहा है। लाओस से कह रहा है कि जो अच्छे आदमी है, कौन है अच्छे आदमी? बुद्ध है, महावीर है, कृष्ण है, क्राइस्ट हैं, अच्छे आदमी हैं। ये क्या है? लाओस से कह रहा है कि शिक्षक है किसके? बुरे आदमियों के। जो बुरे हैं उनको समझा रहे हैं 24 घंटे कि भाई ऐसा मत करो, भाई ये 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 करो, है ना? तो लाओस से कह रहा है कि वो शिक्षक है, अच्छे आदमी बुरे आदमियों के शिक्षक। और बुरे आदमी कौन है? लाओस से कह रहा है जिन्होंने अच्छे आदमियों को काम पे लगा रखा है। क्या आप समझाते रहो? साधारण सी तो बात है। लाओस से बहुत सीधी बात कह रहा है कि आप क्यों इतनी चिंता पालते हैं? आप बुरे भी हैं तो अच्छा है ना, आपने गीता की कॉपियां बिक रही नहीं तो बिकेगी नहीं। अगर सब कृष्ण जैसे ज्ञानी हो जाएंगे तो गीता छपना बंद हो जाएगी। आप में कोई बुरे नहीं है। लाओस से कह रहा है कोऑपरेशन है, अच्छे का बुरे को कोऑपरेशन है, वो आपके टीचर्स हैं। अच्छा आदमी बुरे आदमी के शिक्षक के सिवा क्या है और बुरा आदमी अच्छे आदमी के कार्य के सिवाय क्या? आप क्यों झंझट में पड़ते हैं? इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं है। पुलिस कौन है? समझने की कोशिश करें, जो चोर को पकड़ती है। और चोर कौन है? जिन्होंने पुलिस को काम पे लगा रखा है, और तो कुछ नहीं है। नहीं तो पुलिस स्टेशन ही खत्म हो जाएंगे, बेचारे नौकरी चली जाएगी उनकी, चोर नहीं रहेंगे तो। किसी पुलिस से कह दो कि यार शहर में से सब चोर गायब हो जाए तो अरे क्या मरवाओगे क्या? है, हमारी नौकरी चली जाएगी। कोई नहीं चाहता है। समझने की कोशिश करना, एक दूसरे को काम पे लगा रखा है। हमारी दिक्कत यह है, लाओस से जो कहना चाहता है वो बहुत सुंदर बात है। लाओस से कह रहा है कि जो अच्छे आदमी है वो सिवाय टीचर्स के और कुछ भी नहीं है। आप उनसे सीख सकते हैं। आप उनको पूजा कैसे कर सकते हैं? पूजा एक दूरी है। आप कृष्ण की पूजा करते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। आप बुद्ध की, महावीर की पूजा करते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि सेल्फ आपके पास भी वही है जो बुद्ध और महावीर के पास था। आप उसको पा सकते हैं, और जो चीज पा सकते हैं और वो लोग उस चीज को पाने का रास्ता बता रहे हैं तो आपके टीचर हुए। गुरु से आप सीखने जाते हैं और पूजा करते हैं तो आप ये मान लेते हैं, पूजा के भाव में ये आ गया कि कृष्ण हम नहीं हो सकते, बुद्ध हम नहीं हो सकते। आपकी चीज ही नेगेटिव है, पूजा भाव ही नेगेटिव है। कैसे कर सकते हैं आप? जो आप पा सकते हैं वो आप पाएंगे, पाना चाहेंगे, या पूजा करके अपनी दूरी बढ़ाएंगे? समझने की कोशिश करना, 2 चीज में फर्क। लाओस से कह रहा है कि एक्सेप्ट ऑल द साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज अ टीचर। जितने भी हैं, बुद्ध है, महावीर, उनसे सीखें। आप उनके चेले बन जाए, उनसे सीखते जाएं, क्योंकि आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो एडिसन के पास था, जो आइंस्टीन के पास था, तो बुद्ध के पास था, तो महावीर के पास था, वो आप पा ही सकते हैं। पूजा का मतलब है आपने मान लिया कि हम नहीं पा सकते, ये तेरी लीला, तू ही जाने भैया, हमारे बस का नहीं एडिसन बनना। कैसी बात है? अगर पूजा ही करना है तो पूजा किनकी की जा सकती है? तानसेन की करी जा सकती है, रफी की करी जा सकती है, किशोर कुमार की, क्योंकि हम गला तो नहीं पा सकते। वो हमारी रेंज के बाहर है। जो चीज रेंज के बाहर है उसको तो पूछना समझ में आता है। कृष्ण, बुद्ध, महावीर की साइकोलॉजी, एडिसन, आइंस्टीन का कॉन्सेंट्रेशन हमारी रेंज के भीतर है। जो रेंज के भीतर है उसको पाने की कोशिश करना अकलमंदी है। उसको पूजा करके और दूरी बढ़ा देते हैं हम कि तू दूर हो गया हमसे, और दूर और दूर और दूर, इतनी दूरी बढ़ा लेते हैं। वो बेचारे नहीं चाहते पूजना, हम जबरदस्ती उनको पूजवा देते हैं। जो आप हो सकते हैं कृपया वो होने में ध्यान लगाएं। शिक्षक बना ले इनको, बुद्ध को, कृष्ण को। शिक्षक और गुरु का संबंध के अलावा सीखने का दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है।
और पूजा का भाव दूरी है। आपको अगर दूरी बढ़ाना है तो जो चीज आप नहीं पा सकते, अब मैं माइकल जैक्सन की तरह नहीं नाच सकता तो उसकी पूजा कर सकता हूं, भाई तुम हमारा बाप। लेकिन आप बुद्ध और महावीर को क्यों बाप बना रहे हैं? वो तो आप बन सकते हैं। आप आइंस्टीन एडिसन को क्यों बाप बना रहे हैं? वो आप बन सकते हैं। जो चीज आप बन सकते हैं उनको गुरु बना लें। लाओस से सीधी बात कह रहा है कि अच्छा मनुष्य बुरे मनुष्य के शिक्षक के सिवा क्या है, और बुरा मनुष्य अच्छे मनुष्य के कार्य के सिवा क्या है। अगर हम न होते, अगर हम समझदारी पैदा होते, बेचारे बुद्ध करते क्या जीवन भर? लाओस यही तो कह रहा है, करते क्या बेचारे महावीर? कृष्ण किससे कहते गीता? अगर अर्जुन समझदार होता तो गीता किससे कहते? लाओस से कह रहा है कि अपना योगदान है। आप क्यों घबराते हैं? आपका भी योगदान है। आपने उनको काम पे लगा रखा है, नहीं तो 30 साल 40 साल बुद्ध करते क्या? अगर सब समझदार मिलते तो आपने चिंता मत करें। कोई बुद्ध कोई महावीर आपको ना पाप भाव देना चाहता है, ना गिल्टी देना चाहते हैं, ना कृष्ण आपको गिल्टी देना चाहते हैं। ये गिल्टी जो देना चाहते हैं, जो पाप भाव देना चाहते हैं, बेसिकली वो लोग ही अलग हैं। अब लाओस से कह रहा है कि ये सब अपने मन के भीतर झांक लें कि आपकी रिएक्शन क्या है लाओस से को सुनकर, क्योंकि धीरे धीरे लाओस से हाइट बढ़ाता जाएगा, वैसे हम लाओस से के साथ बढ़ते जाएंगे। लाओस से कह रहा है कि जब उत्तम मनुष्य ताओ को सुनता है, जो भी यहां पर बैठे हैं सभी उत्तम है, वह तुरंत उसे गले लगा लेता है। जब सामान्य आदमी ताओ को सुनता है तब वह आधा मानता है और आधे पर शंका करता है। जब मूर्ख मनुष्य ताओ को सुनता है तो वह उसकी हंसी उड़ाता है। लाओस से कह रहा है अगर वह हंसी न उड़ाता तो ताओ ना होता। अद्भुत बात है। लाओस से जैसा इंटेलिजेंट, बाकी सब बातें तो समझ में आ गई, लेकिन अंतिम लाइन लाओस से कह रहा है कि जब मूर्ख मनुष्य ताओ को सुनता है तो उसकी हंसी उड़ाता है, यदि वह हंसी न उड़ाता तो ताओ ना होता। कितनी अद्भुत बात है। यदि हमने ईसा को फांसी न दी होती, ईसा की हंसी न उड़ाई होती, तो आज क्रिश्चियन धर्म होता, ताओ ना होता। भूल गए होते ईसा को, बेचारे बोलते और चले जाते, भूल जाते ईसा को, इतने साल जिंदा नहीं रह सकते थे। यदि अर्जुन ने कृष्ण की बात पहले झटके में मान ली होती तो भगवत गीता ना होती, ताओ ना होता, धर्म ना होता। लाओस से कह रहा है कि अगर मूर्ख लोग हंसी न उड़ाते तो ये ताओ ही ना होते। वाइस वर्सा, आप हंसी उड़ाते जाए ताओ पैदा होते जाते हैं। लाओस से कह रहा है मूर्खों ने सालों से हंसी उड़ाई है ताओ की, हर ताओ को मारा है, हर ताओ को सताया है। कितनी बार जहर दिया बुद्ध को, कितने पत्थर मारे महावीर को, कबीर को मारा, मंसूर को मारा, सेक्रेटिस को मारा, ईसा को मारा, मार मार के थक गए मूर्ख लोग। लेकिन ताओ है, ये मूर्ख लोग अगर उनको मारे ना, मूर्ख लोग उनको सताए ना, मूर्ख लोग उनकी हंसी ना उड़ाए, तो लाओस से कह रहा है इस दुनिया में ताओ होता ही ना। लाओस से छोड़ने वालों में से नहीं है। लाओस से और कृष्ण की खूबी यह है कि उनके जो परम चैतन्य से निकली हुई चीज है वो पीछा नहीं छोड़ती है। और अद्भुत शब्दों में अद्भुत डायलॉग हैं। लाओस से कह रहा है कि मनुष्य ताओ के बगैर रह ही नहीं सकता। मनुष्य ताओ के बगैर तो रह ही नहीं सकता। कोई भी आदमी बगैर धर्म के जीवन में रह तो सकता ही नहीं है। ताओ संसार का मध्य केंद्र है। धर्म जो है वो इस संसार का मध्य केंद्र है। यह अच्छे मनुष्यों का खजाना है और बुरे मनुष्यों का आसरा है। लाओस से बहुत ध्यान से समझना है सूत्र। लाओस से कह रहा है कि मनुष्य ताओ के बगैर रह नहीं सकता है। ताओ संसार का मध्य केंद्र है, यह अच्छे मनुष्यों का खजाना है और शैतानों का आसरा है। अच्छे मनुष्यों का तो खजाना है क्योंकि गीता है, लाओस से की वाणी है, बुद्ध की वाणी है, कृष्ण का जीवन है, यह हमारे लिए खजाना है। ताओ अच्छे मनुष्यों का खजाना है। उठा उठा के आप मोती उठाते चले जाएं, मोती मिलते चले जाएंगे। ऐसे अद्भुत मोती जो आपको जीवन में आनंद दे जाएंगे, ऐसे अद्भुत मोती हैं जो जीवन में आपको सफल बना जाएंगे। लाओस से के पास, कृष्ण के पास, बुद्ध के पास, कबीर के पास इतने मोती हैं, इतने मोती हैं। तो अच्छे मनुष्यों का तो खजाना है। लेकिन शैतानों का क्या है? लाओस से कह रहा है कि शैतानों का आसरा है। मंदिरों में जाएंगे, आसरा लेते हैं। शैतान लोग धर्म के बगैर तो दोनों में से एक भी नहीं जी सकते हैं। समझदार लोग खजाना मानते हैं उसको और मोती की तरह चुक चुक कर लाते हैं। रोज एक गीता का श्लोक जीवन में उतारते हैं। और मूर्ख मनुष्यों का आसरा है कि हे भगवान कुछ कर दे यार, हे भगवान शरण दे दे यार। 30 उपवास करता हूँ, 40 पूजा करता हूँ, 50 पाठ करता हूँ, 1000 ध्यान करता हूँ। आसरा ढूंढते हैं। तो शैतान लोग आसरा ढूंढते हैं। लाओस से कह रहा अच्छे मनुष्यों का लेकिन खजाना है, वो खजाना ढूंढते हैं। कृष्ण में से खजाना मिलेगा, गीता में से जो भी मिलना है मिल जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी पे 3 बार मिला देंगे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। 40 मंदिर कृष्ण के बनवा लेंगे तो उससे रत्ती भर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, खो जाएगा, खोता चला जाएगा जीवन। लेकिन गीता का एक शब्द जीवन में उतार लेंगे तो वो कितना मिल जाएगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो लाओस से कह रहा है कि जो ताओ है उसके बगैर तो दोनों में से एक भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट लोगों का खजाना है, शैतानों का आसरा है।
आगे लाओ से कह रहा है कि ताओ अनंत संभावनाओं से भरा है। जो आपके भीतर का ताओ है ये अनंत संभावनाओं से भरा है। आप एडिसन हो सकते हैं, आप आइंस्टीन हो सकते हैं, आप बुद्ध हो सकते हैं, आप रफी हो सकते हैं, आप किशोर हो सकते हैं। आप इस ताओ के, आपके सेल्फ के पास जाने के बाद आपके सेल्फ में से विस्फोट हो सकता है। ताओ अनंत संभावनाओं से भरा है। आप तानसेन हो सकते हैं, आप पिकासो हो सकते हैं। ताओ के संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। आप देवानंद हो सकते हैं, आप मधुबाला हो सकते हैं। ताओ के 1000 क्षेत्र हैं, परंतु मुझे नहीं मालूम वो कौन है। लाओ से कह रहा है मैं नहीं जानता है ताओ कौन है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है, उससे भी प्राचीन है। लाओ से बहुत समझदार आदमी है। लाओ से कह रहा है वो ईश्वर नहीं है। हम समझते हैं, कई लोग लाओ से बिल्कुल क्लियर कर रहा है। आप माने कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, क्राइस्ट को भगवान मानते हैं, लाओ से को उससे कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए लाओ से कह रहा है कि सृष्टि की रचना कृष्ण ने नहीं करी है, ये सृष्टि की रचना बुद्ध ने भी नहीं करी है, ये सृष्टि की रचना मैंने भी नहीं करी है। इस सृष्टि की रचना क्यों? क्योंकि कोई 5000 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, कोई 3000 साल पुराना है। लाओ से कह रहा है इसलिए इस सृष्टि की रचना जिसने करी है वो ईश्वर नहीं है। लाओ से क्लियर कह रहा है उसको पैदा करने वाला आपका सेल्फ है। जब हम टाइम एंड स्पेस में आएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप किस सत्ता के मालिक हैं। आप ही से कृष्ण पैदा होते हैं, आप ही से आइंस्टीन पैदा होते हैं, आप ही हैं। इतने महत्वपूर्ण लाओ से कह रहा है। तो हम उम्मीद करता है लाओ से भी कि हम अच्छे लोग हैं, इसलिए धर्म को खजाना बनाएंगे, आसानी बनाएंगे, एक एक मोती चुगेंगे। अब लाओ से का पहला सूत्र हम लेते हैं, नया सूत्र लेते हैं। हम पहियों में आरो को जोड़ देते हैं। लाओ से कह रहा है एक साधारण दृष्टि की बात है जो हम करते आ रहे हैं। हम पहियों में आरो को जोड़ देते हैं, परंतु बीच का छिद्र ही गाड़ी चलाता है। देखते हैं हम भी बैलगाड़ी है तो हम समझते हैं कि जो आसपास का बॉर्डर है या जो हमने आरे जोड़ दिए उससे बैलगाड़ी चल रही है। नहीं, बैलगाड़ी छिद्र से चल रही है। लाओ से कह रहा है कि आपकी नजर जो है वो हमेशा गलत देखती है, जो इंपॉर्टेंट है उसको नहीं देख पाती। मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट आपका होना है। लाओ से कह रहा है न टीवी का महत्व है, न घर का महत्व है, किसी चीज का महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ आपके होने का है। पहले नंबर पे आपका होना है। न समझ में आए तो लाओ से और आगे कुछ उदाहरण दे रहा है कि हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, परंतु उसके भीतर का खालीपन ही हमको जो रखना हो वो रखने देता है। हम घड़ा तो मिट्टी से बनाते हैं, समझते हैं मिट्टी महत्वपूर्ण है, लेकिन लाओ से कह रहा है आप गलत समझ रहे हैं। घड़े की कीमत उससे होती है कि उसके अंदर कितनी खाली जगह है। महत्व खाली जगह का है, घड़े का नहीं है। और लाओ से कह रहा है कि हम हथौड़े मारकर घर बनाते हैं, परंतु उसके बीच का खाली स्थान ही उस जगह को हमारे जीने लायक बनाता है। दीवारों का महत्व नहीं है, महत्व उन दीवारों के बीच में जो खाली स्थान है। इस समय हम बैठे हैं, हमारे चारों तरफ दीवार है, हम समझते हैं दीवार का महत्व है। लाओ से कह रहा है आप गलत हैं। जरा झांकें और थोड़ा सा देखें कि दीवारों के बीच में जो खाली स्थान है उसका महत्व है। अगर दीवारों का महत्व होता, यहां से चाइना तक की एक दीवार खींच लें तो भी एक आदमी ना सो पाए। दीवारों का महत्व नहीं है, जो दीवारों के बीच में खाली स्थान है उसका महत्व है। अंत में लाओ से फिर वही बात कह रहा है कि हम होनेपन के साथ कार्य करते हैं पर नहीं होनेपन का ही उपयोग करते हैं। हम हमेशा समझते हैं हम कि कार्य टीवी के साथ कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हम कार्य खेल के साथ कर रहे हैं। नहीं, आप कार्य आपके होनेपन के कारण कर पा रहे हैं, लेकिन आपके होने पे आपका ध्यान नहीं रहता, ध्यान टीवी पे रहता है, ध्यान दूसरी चीज पे रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण आपका होना है। टीवी तो फिर भी चलेगा आप नहीं होंगे तो, टीवी तो फिर भी बजेगा आप नहीं होंगे तो, टीवी तो दूसरा ऑन करेगा फिर भी चालू हो जाएगा, लेकिन आपका होना पहली जरूरत है। लाओ से कह रहा है कि हमेशा उपयोग आप अपने होने का करते हैं, लेकिन ध्यान दूसरी जगह लगाते हैं, गलत जगह लगाते हैं। इसलिए लाओ से कह रहा है कि आप ताओ जैसे हो जाएं। आप ताओ ही हैं, उसके जैसे हो जाएं जो आप हैं। लाओ से कह रहा है कि आप ताओ जैसे हो जाएं, क्योंकि न तो उसके पास जाया जा सकता है, ताओ के पास नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि ताओ आपकी बीइंग है, आपका होना है, आपके प्राण हैं। न तो उसके पास जाया जा सकता है और न ही उससे दूर जाया जा सकता है। उससे कभी फायदा नहीं होता है, न ही उससे कभी नुकसान होता है। आपके होने को रत्ती भर लॉस नहीं हो सकता है, आपके होने को रत्ती भर प्रॉफिट नहीं हो सकता है, आपका होना गायब नहीं हो सकता है, आपका होना एक का दो नहीं हो सकता है। वहां पर न लॉस हो सकता है, न प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। आप ताओ जैसे हो जाएं, सिर्फ आप हो सकते हैं, एंड दैट इज योर बीइंग। अब ताओ में स्थित मनुष्यों के स्वभाव के बारे में लाओ से कह रहा है, इशारा कर रहा है हमको कि कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। लाओ से कह रहा है कि सर्वोत्तम शुभ पानी जैसा होता है। जो सर्वोत्तम मनुष्य है, आज के समय में इस सूत्र का महत्व जरूरत से ज्यादा है।
जो बगैर किसी प्रयत्न के सबको पालता है। लोग उसे अंतिम कक्षा का मानते हैं, इससे भी उसको संतोष है, इसीलिए वो ताओ जैसा है। सर्वोत्तम मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? लाओ से कह रहा है शुभ पानी जैसा होता है। पानी का स्वभाव कैसा होता है? थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पानी के गुण को, क्योंकि लाओ से ने पानी को इतना महत्व दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी पानी में। सबसे पहली बात है, पानी की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। जिस रंग में मिला दो उस रंग में मिलने को तैयार हो जाता है। हमारी अपनी हजारों मर्जियां हैं, यहां जाएंगे यहां नहीं जाएंगे, ये करेंगे ये नहीं करेंगे। अब करने की चीज कुछ होती है, अब हमारा पहले से तय है कि ये नहीं करेंगे, इस रंग में नहीं रंगेंगे, तकलीफ हो जाती है, संघर्ष हो जाता है जीवन में। मैं बढ़ जाते हैं, काम एक भी नहीं होता है। पानी का कोई डिसाइडेड नहीं है कि मैं किस रंग का हूंगा। जिस रंग में आप मिला दें, जैसा मिला दें। कृष्ण जैसा रंग है, अनगिनत उसके रूप हैं। ताओ के जैसे अनगिनत रूप है, वैसे पानी के अनगिनत रूप हैं। आप जिस शेप में मिला लें, बोतल में मिला लें, बोतल शेप का हो जाएगा। ग्लास में मिला लें, ग्लास शेप का हो जाएगा। बड़ा बर्तन ले आएंगे तो बड़ा बर्तन जैसा हो जाएगा। ये पानी के गुण हैं। जो मनुष्य इस गुण को उपलब्ध होता है वो ताओ के निकट जा सकता है। पानी का गुण है बहना। सबसे महत्वपूर्ण गुण है, पानी बहता है, जीवन भी बह रहा है। अगर आप ताओ के अनुसार चलेंगे तो जीवन बह रहा है, फ्लो है। एक क्षण को भी रुकावट नहीं है जीवन में। लेकिन बुद्धि लगाते हैं, जीवन रुक जाता है। मन लगाते हैं, जीवन रुक जाता है। पॉज देते हैं, कारण ढूंढते हैं, क्यों लाभ ढूंढते हैं, स्वाद ढूंढते हैं, जीवन रुक जाता है। अदरवाइज जीवन एक फ्लो है। जैसा पानी बहता है छल 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 छल, वैसे जीवन बह रहा है छल 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 छल। लेकिन जीवन को हम रोक देते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं। जीवन बंद नहीं सकता है। तो आप जबरदस्ती करते हैं, बन जाता है, बर्बाद हो जाता है जीवन। लेकिन पानी का फ्लो है, वैसे जीवन का एक फ्लो है। एक और गुण है पानी का, कमजोर दिखता है, पत्थर बड़े बलवान दिखते हैं। पानी और जीवन एक जैसा है ताओ के वहां से। जो मनुष्य ताओ में स्थित है, ताओ के निकट है, जीना चाहता है, जो जिसकी तमन्ना है जीने की, वो बहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है। जैसे पत्थर पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, हजारों पत्थर रोकने की कोशिश करते हैं। पहाड़ पानी को रोकने की कोशिश करता है, हर आदमी पानी को रोकने की कोशिश करता है। वैसे ही जो आदमी जीना चाहता है उसको भी हजारों आदमी रोकने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियां रोकने की कोशिश करती है। रोकने की कोशिश तो करेंगे। पानी पत्थरों से संघर्ष नहीं करता है, अपना रास्ता बदल देता है। गौर करना, कभी पानी रुकता नहीं है, रास्ता बदल देता है। वैसे जीवन है आपका। कोई भी रोकने की कोशिश करे, आप रास्ता बदल दें। रास्ता बदलने से मंजिल नहीं बदल जाती, मंजिल बहना है, आप बहते ही रहेंगे। आप अटक जाते हैं, जैसे किसी ने बोला आप अटक जाते हैं, अटक गए, फ्लो रुक गया, जीवन बर्बाद हो गया। जीवन बहाव है, अटकाने वाले हजारों आएंगे। आप रास्ता बदल दें, क्योंकि वो तो फ्रस्ट्रेटेड है, पागल है, उसके जीवन में दुख है, वो तो खुद अटका ही हुआ है। आज मरूं कल मरूं, मरा ही हुआ है। वो आपको रोक रहा है, आप क्यों उससे उलझ रहे हैं, आप क्यों उससे बहस कर रहे हैं? अपना रास्ता चेंज कर लें और फिर बहना चालू कर दें। लाओ से कह रहा है कि ऐसा आदमी को लोग अंतिम कक्षा का मानते हैं, लेकिन इससे भी उसको संतोष है, क्योंकि उसका जीवन बह रहा है, पानी की तरह बह रहा है उसका जीवन। इसलिए उसको लोग बाग अंतिम कक्षा का मानते हैं, तो भी उसको संतोष है। और पानी का एक और गुण देखें कि ये जो कमजोरी है, हमेशा हम सुनते आ रहे हैं कि कमजोर आदमी ताकतवर पे जीतता है ना। सरल आदमी जो संघर्ष नहीं करना चाहता वो संघर्ष करने वाले से जीतता है। हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई इसको इंप्लीमेंट नहीं करता है। अगर पानी को जरूरत से ज्यादा कोशिश कर ली जाए रोकने की, तो पानी बड़े बड़े पहाड़ तोड़ देता है। ऐसा नहीं है पानी शक्तिहीन है, उलझना नहीं चाहता, जीवन का मूल्य जानता है। आप छोटे मोटे झगड़े टालते रहें, अगर फंस ही जाएं तो संघर्ष करना ही पड़ता है। लेकिन संघर्ष को टालना, अपना बहाव मत रोकें, क्योंकि रुकना जीवन का काम नहीं है। रुकना मौत की निशानी है ना, चलना जीवन की कहानी सुनते ही हैं हम। क्योंकि जीवन एक ऐसा बहाव है, रुक गए कि बिछड़ गए जीवन से। संघर्ष करने वाले हजारों आएंगे, रोकने टोकने वाले हजारों आएंगे। आपको रुकने की आवश्यकता ही नहीं है, बहते जाएं बहते जाएं। अगर कोई जबरदस्ती ही रोक ले तो पानी जैसी शक्ति आप में रहेगी, क्योंकि आपने संघर्ष टाला है। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े बांध पानी तोड़ देता है। पानी का एक और गुण है जो आप जीवन में आजमा लेंगे तो संकटों पे अब आएंगे कि संकटों को कैसे सॉल्व करा जाए। हर आदमी मुसीबतों से परेशान है, संकटों से परेशान है। संकटों का एक किमिया है, मुसीबतों से जीतने का एक किमिया है।
पानी उसी से बात चल रही है। लाओ से पूरा सूत्र एक साथ लेगा। एक और खूबी है पानी की, गौर करना कि बांध दिया है पानी को, एक हद के बाद पानी और बांध का झगड़ा शुरू हो जाता है। निश्चित हार है बांध की, हारना बांध को ही पड़ता है। बांध कमजोर हो जाता है, बांध टूटना चालू हो जाता है ना। जितने ही वाला था पानी, और अगर पानी को हम दूसरा मार्ग देते हैं तो पानी तुरंत संघर्ष रोक लेता है और फिर बह जाता है। अच्छे आदमी का यह गुण है, पहली बात तो संघर्ष टालता है। अगर जबरदस्ती संघर्ष में उतार भी दिया जाए, भले ही वो जितने ही वाला हो, क्योंकि उसका कोई अहंकार नहीं है, जितने में रस नहीं है, संघर्ष में ही रस नहीं है। अगर दूसरा रास्ता जितने की अंतिम घड़ी पे भी दिख जाए, असंघर्ष का कोई मार्ग दिख जाता है, तो पानी तुरंत अपना रास्ता चेंज कर लेता है, पुल को छोड़ देता है। हम भी पानी को दूसरा रास्ता दिखाते हैं, बड़े बड़े बांध बचा लेते हैं, क्योंकि असंघर्ष पानी की खूबी है। ताओ के यहां से जो भी नक्शा आता है वो पूरा का पूरा असंघर्ष का नक्शा है। उस नक्शे में जीवन में रत्ती भर संघर्ष नहीं है। मनुष्य जीवन में संघर्ष नाम की चीज ही नहीं है। जीवन एक बहाव है नक्शे का, लेकिन हमारा जो भी संघर्ष है वो क्योंकि हमने अपनी बुद्धि, मन, कल्पनाओं का जगत बना रखा है, मान्यताओं का जगत बना रखा है, अटक गए हैं, कामनाओं का जगत बना रखा है, भय का जगत बना रखा है। वरना जीवन पानी जैसा है। आदमी पैदा होने से मृत्यु तक पानी जैसा बहाव है। रत्ती भर न संघर्ष है, न क्लेश है, न दुख है, ऐसा भाव है जीवन में, अगर उस नक्शे को आदमी फॉलो करता है। अब हम जाएंगे असंघर्ष। समझने की कोशिश करना, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका साल, 1.5 साल बाद या 2 साल बाद बड़ी आवश्यकता पड़ेगी इन सूत्रों की। क्योंकि जो हालत हैं, जो टाइम एंड स्पेस कह रहे हैं, जो जीवन है, जो मनुष्य का मन है, जो फ्रीक्वेंसीज है इस समय, वो पिछले कितने सालों से चिल्ला चिल्ला कह रही है कि महाभारत के जमाने में मनुष्य अधार्मिक था, नीच था, लेकिन पागल और फ्रस्ट्रेटेड नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 2 साल में भारत में इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना पागलपन फैल जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। हर मनुष्य में मानसिक विकृति आ जाएगी, ये तय है, इसको टाला नहीं जा सकता। ऐसी मानसिक विकृति इतिहास में करना कभी पहले आई थी, जो आने वाली है। 2 साल, ज्यादा ज्यादा 1 साल और टाल सकते हैं। कोई आदमी किसी को जीने नहीं देगा। पागल और फ्रस्ट्रेशन की हाइट आएगी, तब ये सूत्र काम आएंगे। समझने की कोशिश करें। जब चारों तरफ, हालांकि अभी से लक्षण दिखेंगे आपको, चारों तरफ हर आदमी संघर्ष में, फ्रस्ट्रेशन में, क्रोध में, आप सिर्फ इतना पूछ ले कैसे हैं आप, क्यों, अरे व्हाट इज दिस, हंस के पूछ रहे हैं। लेकिन पागलपन और फ्रस्ट्रेशन की हाइट हो जाएगी, कोई एक दूसरे को जीने नहीं देगा, हंसना जुल्म हो जाएगा। लग रहा है ऐसा, तय है, लग नहीं रहा है, तय है। मानसिक कीटाणु भारत को खा जाएंगे, नियम से है, कोई बचा भी नहीं सकता, उसको भुगतना पड़ेगा। कितने कृष्ण पैदा करते हैं, महाभारत में तो पैदा कर दिए थे। 50-100 कृष्ण से कम पे तो 10-20 साल निकलेंगे भी नहीं अगले 10 साल, और 20 साल 15 साल में अमेरिका पे भी इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन आएगा। ये 2 कंट्री तय है मानसिक फ्रस्ट्रेशन से गुजरना, भयंकर वाले, अद्वितीय, अकल्पनीय, जहां जीना मुश्किल हो जाएगा। तब ये लाओसे के सूत्र, असंघर्ष के सूत्र काम आएंगे, क्योंकि आप हंसेंगे और संघर्ष करने वाले 10 मिल जाएंगे। क्यों हंसा, अरे अब मैं हंस रहा हूं, जोक सुना इसलिए हंसा मेरे भाई, कोई हंसने नहीं देगा। एक राजा था, अब ऐसा हो गया उस गांव में कि एक तंत्री मंत्री घुस आया, तंत्र मंत्र करने वाला घुस आया। किसी बात पर गांव वाले से विवाद हो गया, तो उसने उस गांव के कुएं में कुछ ऐसा डाल दिया कि उसका जो भी पानी पिए वो पागल हो जाए। ताओ ने भी, प्रकृति ने भी भारत के कुएं में कुछ ऐसा डाल दिया है कि लोग बाग धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड और पागल, बड़ा मुश्किल है, पागलों से और फ्रस्ट्रेटेड से निपटना मुश्किल है। दुष्ट से निपटा जा सकता है, नीच से निपटा जा सकता है, बदमाश से निपटा जा सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड और पागलों से निपटना बड़ा मुश्किल है। जो कारण खुद परेशान है, और जब तक शाम पड़े 10-20 को परेशान न कर लें, अपने वालों को ज्यादा ना सता लें, नींद नहीं आती, ये कीटाणु धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और एक हद के बाद ये कीटाणु लिमिट तोड़ देंगे, ये तय है। तो पूरा गांव पागल हो गया, सबने पानी पिया, सब पागल हो गए। अब सब पागल हो गए तो राजमहल पे हमला कर दिया कि हमारा राजा पागल है। अब राजा ने तो कुएं का पानी बेचारे ने पिया नहीं था। राजा ऊपर से देख रहा है, महल के नीचे भीड़ इकट्ठी हो गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, हटा दो इस राजा को, पागल है, मूर्ख है। हम ज्ञानियों को गांव वालों ने कहा ऐसा राजा नहीं चाहिए।
राजा तो घबरा गया, कोई लठ, कोई हथियार, बर्तन सब लेके आ गए, राजा के यहाँ मारने पीटने लगे। राजा ने बोला करा क्या जाए। मंत्री ने बोला एक काम करो, राजा को बोला 1 मिनट पिछले दरवाजे से मेरे साथ आओ, अभी समस्या हल होती है। बोले 10-20 मिनट का खेल, अभी हल हो जाएगी। गांव वाले चिल्ला ही रहे थे, राजा पागल है, राजा बदलो, हमको ज्ञानी राजा चाहिए, ज्ञानियों का राजा ज्ञानी होना चाहिए। मंत्री राजा को ले गया, धीरे से वो कुएं के पास ले गया, 2 लोटे पानी पिला दिया, राजा वापस आ गया पी पुआ के। अब राजा खड़ा हुआ ऊपर, उसको देखते ही भीड़ समझ गई, ओ राजा भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए। समझने की कोशिश करना। 2 साल बाद जो बच जाएंगे, जिनको फ्रस्ट्रेशन नहीं है, जो जीना चाहते हैं, जीवन में संघर्ष कितना दुख देता है, क्यों संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने आप से इतना संघर्ष करते हैं। पहली बात तो बाहर के संघर्ष छोड़ें, अपने आप से कितना संघर्ष है। आप करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ हैं, कर नहीं पाते हैं, यहां देखते हैं, वहां देखते हैं, इतना संघर्ष, बाहर संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष है जीवन में। जबकि पानी का काम है बहना, जीवन का काम है बहना। राजा ने तो पानी पिया था, आप पानी मत पीना, कृष्ण का पानी पी लेना, नाटक करना, पागलपन का नाटक करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो संकटों का और मुसीबतों का नियम लाओस से बता रहा है, उसको हम कवर करते हैं। लाओस से कह रहा है कि संकटों का सामना करें जब वह बिल्कुल सहज हो जाए। बहुत प्यारी बात है। संकटों की, जीवन में हर चीज गतिमान है, कोई भी चीज ठहरी हुई नहीं है। जीवन भी ठहरा हुआ नहीं है, हवा भी ठहरी हुई नहीं है, ताव भी ठहरा हुआ नहीं है। जीवन एक बहाव है, बह रही है, हर चीज गतिमान है। एक क्षण को भी जो आप हैं 1 मिनट बाद आप वो नहीं रहते हैं। जो आपकी इस समय मनोदशा है 1 मिनट बाद आपकी वो मनोदशा नहीं बचती है। जो आपकी इस समय भावदशा है 1 मिनट बाद आपकी भावदशा नहीं बचती है। परिवर्तन की हाइट है जीवन, कंटिन्यूअस परिवर्तन है, कंटिन्यूअस गति है। समस्याओं की भी एक गति है, समस्या ठहरी हुई नहीं है, वहां से चलती है। समझने की कोशिश करना। लाओस से जो सिद्धांत कह रहा है आज के बाद अप्लाई करना। अगर 1000 समस्या है तो 10 पे लाओस से के सूत्र अप्लाई करना। अगर जीवन में 1 लाख संघर्ष है, 1000 संघर्ष है, 10 संघर्ष है, तो पानी जैसा व्यवहार करने की कोशिश करना, संघर्ष खत्म हो जाएगा जीवन में से। संकटों का सामना करें जब वह बिल्कुल सहज हो जाए। आज के बाद इसके पहले एक चीज समझना कि संकट, मुसीबत है ना, धोखे, बदमाशियां, जो भी आपके पास जीवन में है, आज के बाद गौर करना कि किसी आदमी के पास कोई ऐसी मुसीबत है जो आने के पहले उसने न सोची हो कि आने वाली है। क्योंकि ये जगत आपका जगत है। मुसीबत को भी जन्म आप देते हैं तो आती है, मुसीबत है नहीं। समझने की कोशिश करना। जीवन में भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंता को जन्म पहले आप देते हैं। भविष्य में दुखी, भविष्य संकटमय बाद में होता है। घर में बहू आती है, सास पहले सोचती है कि बिगड़ न जाए, उसके पहले उसको सुधार दूं। मुसीबत पहले है, मुसीबत से बचने का प्रयत्न पहले है, बहू बिगड़ती बाद में है। बहू प्रयत्न करती है कि सास कहीं ज्यादा न छा जाए, बचने का प्रयत्न पहले है, संघर्ष बाद में है। पति और पत्नी में भी ऐसा है, संघर्ष क्यों है? मुसीबतों से बचना मुसीबतों का जन्मदाता है जीवन में। आज के बाद ध्यान रखना, कोई भी ऐसी मुसीबत आप तक आ ही नहीं सकती जिससे आप बचने का प्रयत्न नहीं करते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं वो मुसीबत आप तक पहुंच ही नहीं सकती। अब लाओस से कह रहा है कि ये तो एक बात हो गई मुसीबतों को जन्म न देना, लेकिन जो जो मुसीबतें जन्म दे चुके हैं आप, जहां जहां आप सोच चुके हैं, जहां जहां आपकी कल्पनाएं पहुंच चुकी है, वहां वहां संकटों का सामना करें जब वो सहज हो जाए। संकटों की भी अपनी एक गति है। अब तो ज्योमेट्री ने लाओसे का साइंस, मैंने बताया कि लाओसे की चीज, हर चीज विज्ञान प्रूव करता जा रहा है। साइंटिफिक चीजें, नॉट ओनली टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस तो हमने पहली बार डिस्कस करा है, लेकिन उसके अलावा साइंटिस्टों ने जितना पकड़ा लाओसे में से कि हर चीज गतिमान है। मुसीबतों की भी अपनी एक गति है, संकटों की भी अपनी एक गति है। एक अगर सीधी लाइन भेज दी जाए यहां से, चलें समझे, यहां से एक सीधी लाइन है, भेज दें लाखों मील, हजारों मील, करोड़ों मील। साइंटिस्ट कहते हैं, आज की ज्योमेट्री कहती है कि वो लाइन मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? सीधी जा रही है फिर भी मिल जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज की गति सीधी नहीं है। लाइन की भी, फिजिकल लाइन तो, मेंटल तो समझ में आती है, ताओ के जगत की बातें तो समझ में आती है। सीधी लाइन भी आप सीधे चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं,
सीधे ही जाना, कहीं मत मुड़ना, एक दिन आप वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे। आश्चर्य की बात है, क्योंकि गति आप समझ रहे हैं कि सीधी है, आपकी आंख, आपकी बुद्धि बहुत छोटी पड़ती है इस संसार के रहस्य को समझने के लिए। वैसे ही मुसीबतों की भी अपनी एक गति है। समझे, वो मुसीबत वहां पर है, मैं यहां पर हूं। अब मुसीबत आएगी तो मुसीबत जाएगी भी, गति है उसकी। 100 में से 99 मुसीबतें अगर आप उस पर ध्यान ही न दें, सिर्फ देख लें, संकटों पे आप ध्यान ही न दें, देख लें, जीवन में आप गौर करना। आप छोटे से बड़े हुए यहां तक आए हैं, हर आदमी ने यहां तक आने के लिए हजारों लाखों चिंताएं करी होगी, लाखों संकटों की कल्पनाएं करी है। उसमें से कितने संकट वास्तविक जीवन में आए हैं? 10, 20, 30 आए होंगे। बाकी सब कहां चले गए? आए क्यों नहीं? जब आपने इतने चिंतित थे, इतनी कोशिशें करी, कहां चले गए? आज उनमें से एक भी है, एक भी नहीं है। संकटों की भी अपनी एक गति है, वहां से आते हैं, आप यहां से संकट की तरफ जाते हैं, आपकी मुलाकात संकट से हो जाती है। संकट आपके लिए नहीं आ रहा है, वो आते भी हैं और अपने आप चले जाते हैं। आप कुछ मत करें, 100 में से 99 प्रॉब्लम अपने आप सॉल्वेबल है, क्योंकि वो उठी है, गति है उसकी भी अपनी एक, वापस अपनी गति में समा जाती है, दूसरी तरफ चले जाती है, मुड़ जाती है। संकटों की गतियां हैं। संकटों से मुलाकात मनुष्य की तब होती है जब संकटों से सावधान होता है, संकटों की तरफ जाता है। दूसरी चीज लाओस से कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में क्योंकि संकट नहीं है, संघर्ष नहीं है, ये सब है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा संकट को अवॉइड कर पाए, तो संकटों का सामना करें जब वो सहज हो जाए। कोई इतनी भी बड़ी मुसीबत हो, उसको एक समय टाइम एंड स्पेस में ऐसा आता है जब आपको सिर्फ सुई मारना रहती है और वो समस्या समाप्त हो जाती है। एक समय टाइम और स्पेस से खबर आती है जब वो एकदम सहज हो जाती है, जब आपको लगता है कि अरे बस ये रुमाल ही तो यहाँ रखना है, ये समस्या समाप्त हो गई। सिर्फ रुमाल रखने के अलावा आप लाख कोशिश कर लें, वो समस्या और उलझेगी सुलझेगी नहीं। पूरा जीवन का परिस्थितियों का खेल एक टाइमिंग है। समस्या है, करोड़ कारणों से इकट्ठी हुई है, उसकी गति है, एक फिक्स समय है, और फिक्स समय पे अगर आप फिक्स कार्य कर लेते हैं, दिख जाता है टाइम एंड स्पेस से, तो दुनिया की सारी समस्याएं सुई से पहाड़ टूटते हैं। और उसके अलावा आप लाख प्रयत्न कर लें, जितना आप समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उससे डबल स्पीड से वो समस्या उलझती है। ये तय है। आज के बाद जीवन में झांकना, गौर करना, तब आपको इस समस्या की गति का पता चलेगा। महान कार्य पूरा करें, कई छोटे छोटे कार्य करके। अद्भुत बात है, हर आदमी के साथ दिक्कत है, कोई भी आदमी छोटा कार्य करना नहीं चाहता है, और बगैर छोटे छोटे कार्य करे बड़ा कार्य हो नहीं सकता है। समझने की कोशिश करें, एक आदमी है, ब्रिलियंट इंजीनियरिंग में, मानते हैं ब्रिलियंट इंजीनियरिंग में है, ब्रेन है, लेकिन जीवन में सफलता के लिए क्या चाहिए? कलम सफलता पे बैठेंगे सफलता के लिए। लेकिन एक छोटी सी बात यहां पर ध्यान रखना, सफलता के लिए चांस चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए, प्रयत्न नहीं चाहिए, सफलता के लिए चांस चाहिए। हमेशा कहते हैं कि मौका मिले तो आदमी सफल हो जाए। ये मौका क्या है और क्यों नहीं मिलता? मौके तो मिलते हैं, हर आदमी को दिखते नहीं है। तो लाओस से कह रहा है मौकों पे कल जाएंगे, महान कार्य पूरा करें छोटे छोटे कार्य करके। अब आपको मौका नहीं मिल रहा है, छोटी सी गैरेज में मैकेनिक की नौकरी मिली है, स्कूटर सुधार रहे हैं आप, आपका मन नहीं लगता है स्कूटर सुधारने में, मैं और इतने छोटे काम में मन लगाऊं, प्लग तो ठीक करना है, क्या है? बस यही आप मार खा जाते हैं, यही आप चूक जाते हैं। कोई भी कार्य महान से महान कार्य हो, छोटे छोटे कार्य भी जब आदमी मन लगा के करता है, तल्लीनता से करता है, पूर्णता से करता है, तब उस पर किसी की निगाह जाती है, मौका कोई दूसरा देता है। ध्यान रखना, दूसरा आपको मौका देने ही वाला था, वो समय फिक्स था, उसकी स्कूटर भी आपके वहां आई थी, लेकिन उस रोज आपने बोला छोटा तुच्छ कार्य कौन करेगा, आप उसकी स्कूटर नहीं सुधार पाए, वो बजाज कंपनी का मालिक था। समझने की कोशिश करना, चूक गए। जीवन इतना फिक्स है, लाइनें इतनी फिक्स है, मौके, लेकिन छोटा छोटे कार्य मनुष्य से नहीं होते, क्योंकि हर आदमी ये जानता है, गलत भी नहीं जानता है, हर आदमी ये मानता है, गलत भी नहीं मानता है, कि वो इस समय जो कर रहा है उससे मिनिमम 1000 गुना बड़ा कार्य वो कर सकता है, लेकिन मौका नहीं मिलता है। और ये कार्य जो मैं कर रहा हूं, ये मेरी 0% 1% कैपेसिटी का कार्य है, इसमें क्या मन लगाना? मत लगाए मन। बड़े कार्य का मौका कभी नहीं मिलेगा। लाओस से कह रहा है बड़ा कार्य खत्म होगा छोटे छोटे कार्य करके। हाँ, संकट बड़ा है। गुरु पर जब संकट आता है तब वह थोड़ा रुकता है, वह अपने आराम की तरफ नहीं देखता है, इसलिए कोई समस्या उसके लिए समस्या नहीं बचती है। यूं तो समझना बड़ा आसान है और यूं समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकली जीवन में गौर करना आज के बाद समस्या है। आप चार करते क्या है? मुसीबत तो आई, किस पे आई? हम पर ही आई, और तो किसी पे नहीं आई। आप अपने आराम की तरफ क्यों देखते हैं? आप अपना हित क्यों चाहते हैं? बचना क्यों चाहते हैं? मुसीबत से मैंने बताया कि बचने का प्रयत्न मुसीबत बढ़ा देती है। आप अपने आराम की तरफ मत देखें, आप मुसीबत से बच जाएंगे। किमिया है,
उलट बांसुरी है, बड़ी ठगनी है ये माया। ऐसे कोई परमात्मा की लीला छोटी मोटी नहीं है, लीला कहते हैं इसको। दिखता है, क्लियर दिखता है, 1000 में से 1000 बार दिखता है कि इसमें मेरा हित छुपा हो, बस नहीं होता है हित, इतना बड़ा हित छुपा होता है। आप क्यों अपना हित चाहते हैं? लाओस से कह रहा, गुरु अपने आराम की तरफ नहीं देखता है, अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। मुसीबत को कहता है आजा खा जा। वो खाने आपको आई नहीं है, खा सकती ही नहीं है। इस पे कल बार बार हम डिस्कस करेंगे, जगह जगह से पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाइफ में प्रैक्टिकली चेक करना पड़ेगा कि जब मुसीबत आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? बचने का प्रयत्न करते हैं। स्वार्थ, बस स्वार्थ ही तो खत्म कर देता है आदमी को। स्वार्थ आदमी को अंधा कर देता है। पुराने से पुरानी कहावत है। अंधे का मतलब क्या हुआ? दिखता ही नहीं है। समझे, ये कमरा है, 6 दरवाजे हैं। कोई भी मुसीबत है, आप कमरे में हैं, फंस गए हैं, है ना, बाहर जाना चाहते हैं, मुसीबत है, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके आप खुश हो जाएंगे। 6 दरवाजे बने हैं, आंख खुली होगी, आप बाहर निकल ही जाएंगे। लेकिन आप स्वार्थ करते हैं, अंधे हो जाते हैं। अंधे हो जाते हैं तो फिर टटोलते हैं, मुसीबत बढ़ती है, दरवाजे से टकराते हैं, खिड़की से टकराते हैं, यहां से खून निकलता है, वहां घाव लगता है, सूज जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। स्वार्थ आदमी को अंधा बना देता है। ईसा कई कई कहानियों में समझाते थे, अपने हित में अपना हित छुपा ही हुआ है। आप क्यों अपना हित चाहते हैं? बड़ा मुश्किल है। तो फिर हम बुद्धिमान कहेंगे। कोई भी आदमी उल्लू बनने को तैयार नहीं है, मूर्ख बनने को तैयार नहीं है। होशियार वो है नहीं, ब्रिलियंट वो बन नहीं सकता मूर्ख बने बगैर, और मूर्ख ब्रिलियंट है ही। अपना हित आपको दिख ही नहीं सकता। लोभ है, आदमी अंधा हो ही जाएगा। स्वार्थ है, आदमी को अंधा कर ही देगा, जब दिखेगा ही नहीं। जब बल्ब भी बंद हो गए आपके सारे, तो आप क्या करेंगे? मुसीबत से कैसे बचेंगे? बड़ा मुश्किल है। अगर दुनिया में कोई पाप है तो स्वार्थ है। स्वार्थ से पाप की शुरुआत होती है। समझने की कोशिश करना। एक चोर है जो लाओस से कह रहा है कि गुरु पाप और पुण्य दोनों का स्वागत करता है। गुरु कौन है? धार्मिक आदमी पाप और पुण्य दोनों का स्वागत करता है, सद्गुण और दुर्गुण दोनों को जन्म देता है। क्यों ऐसा है? कौन है धार्मिक आदमी? समझने की कोशिश करें। प्रामाणिक आदमी कौन है? धर्म क्या है? धर्म है प्रामाणिकता, धर्म है ईमानदारी। आप जैसे हैं सिर्फ इस समय अपने को जान लें, और जैसे हैं वैसे ही सबके सामने खुल जाएं, ताओ के समक्ष खुल जाएं। इसी क्षण आप में वो चेतना आ जाएगी, इसी क्षण आप ताओ में स्थित हो जाएंगे। ताओ इसी क्षण आपको उठा लेगा। धर्म प्रामाणिकता है। फिर आप क्या हैं इसका महत्व नहीं है, आप कैसे हैं उसका रत्ती भर महत्व नहीं है, किसने कह दिया। लेकिन जो है प्रामाणिकता। प्रामाणिक मनुष्य कौन है? धार्मिक मनुष्य कौन है? जो मनुष्य है उससे बदतर दिखने की कोशिश करता है। अगर आप में 10 अवगुण हैं तो आप खुद अपने मुंह से अपने 100 अवगुणों की चर्चा करें, 1000 अवगुण दिखने दे लोगों को, तो आप प्रामाणिक हैं, आप धार्मिक हैं। क्यों? क्योंकि फिर आपसे गलत होगा ही नहीं, आपके जीवन में संघर्ष नहीं बचा, आप ताओ जैसे हो गए। अब लिखा ही हुआ है, आपने दुकान के बाहर बोर्ड है, इस दुकान में धोखे दिए जाते हैं, बात समाप्त हो गई। आप धोखेबाज हैं मान लें, बोर्ड लगा लें, फिर भी कोई आपसे डील करेगा तो आप में संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि बाहर बोर्ड लगा ही हुआ है। आप धोखा दे देंगे, संघर्ष नहीं होगा। और ये बोर्ड पढ़ के भी जब कोई आप पर विश्वास करेगा तो आपको धोखा देने की इच्छा भी नहीं होगी। कोई भी आदमी जीवन में ध्यान रखना, कंपनों का जगत है, शब्दों की अपनी लिमिटेशन है, समय की अपनी लिमिटेशन है, लाओ से खत्म भी करना है। कि किसी आदमी को आपने अगर पूरा ट्रस्ट करके उधारी दी है, वो आदमी आपको धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि आपने शंका के वाइब्रेशन नहीं छोड़े। जिस आदमी को आपने शंका करी है, एग्रीमेंट कर लें, कुछ कर लें, चाहे जितना कर लें, वो आदमी आपको चक्री कर ही देगा। नियम है। आप ही के कंपनी आप ही पे आ रहे हैं, आप ही का विश्व है, दूसरा कोई नहीं है। मैं ही आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ही आपको मौका दे रहा हूं। लाओस से यही तो कह रहा है कि आप दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं और उनको धोखा देने पर उकसाते हैं, क्योंकि आपके कंपन जाके उसको पकड़ लेते हैं। जब आप मान ही रहे कि वो धोखा दे सकता है, बेचारा धोखा दे देता है, क्या करेगा। आपने कौन सा उसको ट्रस्ट दिया था, कौन सा गुनाह कर लिया उसने, है धोखा दे दिया। तो समझने की कोशिश करें। प्रामाणिकता, जो आदमी समझ लेना, धर्म में प्रामाणिकता नहीं सिखाई जाती है। धर्म सिर्फ सिवाय प्रामाणिकता के और कुछ भी नहीं है। इसी क्षण जो भी आप में है वो आपका नहीं है, ताओ का है। आपने किसने कह दिया कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, बुरा है? सिर्फ जो है धोखेबाज आदमी है। पापी कौन है? चोर कौन है? वर्तमान का स्वार्थ है। सद्गुणी कौन है? इन्हें सुधारने की कोशिश में कौन लगा है? अपने दुष्टताओं को, अपनी ईर्ष्याओं को, अपनी बदमाशियों को छुपाने में कौन लगा है? वो भविष्य का स्वार्थ है, और तो कुछ नहीं है। अरे भाई नहीं हूं मैं, सीधा समझें, या मैं ऐसा हूं, या मुझे ये 2 अवगुण हैं, 3 चीजें ऐसी है मेरे में, तो बता दूं अच्छा है। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, उसके बाद में भी आप मुझसे व्यवहार रखना चाहते हैं तो संघर्ष नहीं होगा। आप ताओ के समक्ष खुल गए, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। छिपाने की कोशिश अधर्म है,
जो है उससे बेहतर दिखने की कोशिश अधर्म है। तीसरा कुछ भी अधर्म नहीं है, जो है वो तो ताओ ही है और कुछ नहीं है। आप कुछ भी न करने का प्रयत्न करें, बार बार लाओ से कह रहा है, कृष्ण बार बार कहते हैं कि आप कुछ न करने का प्रयत्न करें, सिर्फ जो है जान लें। सद्गुण और दुर्गुण दोनों को ताओ जन्म देता है, ये संभव ही नहीं है कि सिर्फ सद्गुण हो। महावीर हैं, सद्गुणी हैं, सद्व्यवहारी हैं, नग्न घूम रहे हैं, क्या दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है? मीरा है, परमात्मा है, सड़कों पे नाच रही है, क्या दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है? होगा। सिर्फ सद्व्यवहार संभव नहीं है, सिर्फ सद्गुण संभव नहीं है, दोनों को जन्म देता है। एक जन्म इस संसार में नहीं है, लेकिन जैसे हैं उससे बेहतर दिखने की कोशिश के कहानी मनुष्य बर्बाद है। ताओ की नाराजगी एक ही चीज से है, अप्रामाणिकता, बेईमानी, और एक ही चीज से ताओ खुश होता है, ईमानदारी से। एक चोर है, 10 चोरी करी है और 100 चोरी करना कबूल कर लेता है, मानता, अपनी इमेज बना रखी है कि मैं महानतम चोर हूं, चाल शोभराज हूं, ताओ उसका साथ देगा। ध्यान रखना, क्योंकि प्रामाणिकता है। हमको भी बार बार दिखता है कि यार ऐसा क्यों होता है, लेकिन प्रामाणिक आदमी आगे बढ़ेगा। और जो इमेज सुधारने में लगा है, धोखेबाज है। और तो क्या कहानी, आप क्यों अपने आप हैं उससे बेहतर दिखने की कोशिश में धोखा है, और ताओ धोखेबाजों का साथ दे जाए तो ताओ ही क्या बचा। जो आप हैं, मैं हूं, मैं ऐसा हूं, उसकी जगह मुझे उसने ऐसा बनाया है, ऐसा मान लें। लेकिन जो है वो मान लें, बस इतनी महान शक्ति के आप मालिक हो जाएंगे, धर्म में स्थित हो जाएंगे इसी क्षण। दूसरे क्षण की बात नहीं है, प्रामाणिकता है कि हाँ ऐसा है, क्या करें, है तो है। जीने का अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। महावीर बनने से, फोटोकॉपी आप नाटक में महावीर बन जाएंगे, उससे कोई महावीर का हृदय नहीं मिल जाएगा, लेकिन मान लेंगे कि महावीर का हृदय नहीं है, हो जाएगा महावीर का हृदय। मानने से हो गया, बस अब आप महावीर के साथ हो गए, अपने आप पहुंचा देगा महावीर आपको हाथ पकड़ के। मीरा को कृष्ण ने अपने आप पहुंचा दिया, कृष्ण की चेतना पकड़ के कितने लोग पहुंच गए, चैतन्य पहुंच गए, अनगिनत कृष्ण के भगत, कृष्ण के भगत, कृष्ण के भजन, कितने लोग पहुंच गए कृष्ण की चेतना को पकड़ के। लेकिन उन्होंने माना, पकड़ा, प्रेम दिया, भाव दिया कृष्ण को। तो प्रामाणिकता जो है, दो चीज समझना, अगर ताओ की मेहरबानी चाहिए, कुदरत की मेहरबानी चाहिए, तो प्रामाणिकता मत छोड़ना। असत्य अधर्म है। अगर कोई आदमी बुरा कार्य कर रहा है, चोरी कर रहा है, डाके डाल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वर्तमान का स्वार्थ है। अगर कोई आदमी इमेज सुधार रहा है, समझने की कोशिश करना ताओ के जगत में, अगर कोई इमेज सुधार रहा है, उससे बेहतर दिखने की कोशिश कर रहा है, अपने दुर्गुणों को, दुर्गुण है या नहीं है उसका फैसला तो जीवन करेगा। समझने की कोशिश करना, दुर्गुण है या नहीं है इसका फैसला ताओ करेगा। ये आपका अहंकार है कि मैं इसको अच्छा मानता हूं और इस चीज को बुरा मानता हूं, ये आपका अहंकार है, इसका फैसला ताओ करेगा। आप ही के कर्मों का फल है, आप ही का खजाना है, जैसा भी है इस समय वही आपका धर्म है, वही आपकी आत्मा है, जो आपका मन है। लेकिन वो भविष्य की चाह है, और भविष्य की चाह वर्तमान की चाह से बदतर है। इन्हें सुधारने की कोशिश अप्रामाणिकता से बदतर कुछ भी नहीं। और अप्रामाणिक मनुष्य जीवन में इतने दुख झेलता है, झेलेगा और झेलता ही रहेगा। अगर मुझे आपसे ईर्ष्या है और कह दूं हाँ ईर्ष्या आ रही है, ईर्ष्या छूट जाएगी। जो भी है प्रामाणिकता जैसा अंदर है, जितनी ज्यादा सहज होने की कोशिश करेंगे और जितना ज्यादा प्रामाणिक होने की कोशिश करेंगे, ना तो कुछ पाप है, गिल्टी रखे मत। कुछ कुछ चीजें पुरानी बार बार याद दिला देता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन जल्दी हो जाता है। चीजें सारी इंपॉर्टेंट रहती है, एक एक शब्द जीवन के नियम है, परम नियम है। जैसे हम कहते हैं कि ताओ परम शून्यावकाश है, ताओ जो है परम शून्यावकाश है, नहीं होने का भाव है। और उसका खजाना, जब उससे कोई चीज पैदा होती है तो वो कभी खत्म ही नहीं होती है। जितना आप बांटते हैं, उसका खजाने का जितना उपयोग करते हैं, वो खत्म नहीं होता है। समझे, बुद्ध थे, कभी शिक्षा ली नहीं है, बचपन में पढ़े नहीं है, सीधे घर से चले गए, योग करा, क्रियाएं करी, कहीं पढ़ने का काम नहीं है। लेकिन जिस रोज ताओ का खजाना पाया, 36 साल तक लगातार बुद्ध इतना बोले कि मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे ज्यादा बोले। जीवन पानी जैसा होना चाहिए, असंघर्ष एक जादू है भाग्य तक पहुंचने का। लेकिन वो भाग्य जब आएगा, जब भाग्य आएगा तभी कवर कर पाएंगे उसको डिटेल में। क्योंकि कह दें फिर आप 10 चीज ले आएंगे, अब कोई आदमी हमारे पैसे लेके भाग रहा है, क्या उससे संघर्ष ना करें? 1000 सवाल आएंगे। असंघर्ष समझना एक हाइट है, इसलिए उसको लेकिन जीवन में गौर करना, बने वहां तक संघर्ष टालना। संघर्ष से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है और असंघर्ष से बड़ा कोई सद्भाग्य नहीं है जीवन में। अब जहां तक सवाल है, मैंने बताया कि पानी बहता है तो जगह जगह ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। आप जीवन में बहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो हर आदमी ऑब्स्ट्रक्शन देगा, वो तो आएंगे। आप असंघर्ष में जिए, बने वहां तक। दुनिया परेशान तो करेगी ही। अब एक आदमी था बेचारा, बस स्टैंड के सामने उसकी पान की दुकान थी, मजदूरी कर रहा था। अब जो आदमी आए, पान कोई खाने आए ना आए,
सिगरेट बीड़ी लेना है ना है, भाई साहब वो बस कितने बजे जाएगी? अरे भाई साहब ये बस कितने बजे जाएगी? थक गया बेचारा, उसने बोर्ड लगा दिया कि कृपया यहाँ बस के बारे में पूछताछ मत करें। उसने सोचा अब समस्या समाप्त हो गई, लोग बाग छोड़ते नहीं है, अब पूछना शुरू हो गया तो फिर कहाँ पूछे भैया? ये बताओ, अब भाई बस के बारे में इंक्वायरी कहाँ करे, ये बताओ। बात वो की वही है, पूछने वाले उतने कुतने रह गए, थक गया वो। उसने फिर बोर्ड लगा दिया, यहाँ कुछ भी मत पूछे, आज से यहाँ कुछ भी मत पूछे, समस्या समाप्त हो गई। तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। पहले लोग बाग क्या पूछते थे? जीवन में कोई पीछा छोड़ने वाला ही नहीं है, आप असंघर्ष में जी लें। ध्यान रखना, पानी की तरह बहने में हर आदमी तकलीफ देता है, लेकिन असंघर्ष एक किमिया है, गहराई ज्यादा है असंघर्ष में, इसलिए पूरा लाओस से खत्म करने के बाद में ही। अब जब लाओस से का कल एक सूत्र था कि समस्याओं का सामना करें जब वो सहज हो जाए, इतनी प्यारी बात है लाओस से की। जीवन में एक चीज समझें कि एक जन्म इस दुनिया में नहीं होता, जैसे ही समस्या पैदा होती है उसके साथ ही समस्या का अंत का समय भी पैदा हो जाता है। समस्या अकेले तो पैदा नहीं हो सकती, समस्या स्पेस है तो उसका टाइम भी तुरंत पैदा हो जाता है। अब हमारी दिक्कत यह है कि हमको तो मालूम नहीं है कि उसका अंत कब लिखा है उस समस्या का, हमको उसकी मौत मालूम नहीं है कब लिखी है, टाइम एंड स्पेस में हमारी कोई टच नहीं है। मैंने बताया कि समस्या की गति है, समस्या अपने हिसाब से चलती है। आप कोशिश करना, कोई भी समस्या एकदम से घेरा रही है और अचानक पूरी तरह से सॉल्व हो गई, समस्या का यह नियम है। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, और जिसका समाधान ना हो वो समस्या ही नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है, समझें, अब मैं गिरा गया हूं कहीं, परेशानी है, दिख रही है सामने, परेशानी मुझे खा जाएगी, लेकिन मेरे पास अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब वो समस्या नहीं है, आप चुपचाप बैठे रहे। समस्या तो नहीं बची वो, समस्या वो है जिसका कोई चाबी हो, जिसका कोई इलाज हो। समझे, मेरे पास इनकम टैक्स वाले पड़े हैं, अब वो समस्या है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि उनको कैसे सुलझाऊं। मैं बैठा हूं चुपचाप, उनको जो करना है करने दे सकते हैं, उनके पावर में करने दे उनको। धीरे धीरे टाइम एंड स्पेस से एक वक्त आता है जब या तो ऑफिसर पहचान वाला आ जाता है ना, या समस्या सुलझ जाती है, या इनकम टैक्स का लॉ चेंज हो जाता है ना, या कुछ ना कुछ आप कहीं से कमा लेते हैं, टैक्स भरने लायक पोजीशन में फिर से आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज आती है, तब टाइम एंड स्पेस से समस्या सॉल्व होती है। उस समय आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईंट रखना। अब होता यह है, समझे, एक चीज की जंगल में शेर मिला तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो करना है शेर को करना है, करने दें, शेर को करने दें। समझने की कोशिश करें, जीवन में जिस समस्या का आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, जो समस्या सहज नहीं हो गई, उसको आप उलझ के और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। मुसीबत की जड़ ही आपका खुद का है, मुसीबत की जड़ आपकी शंका है, और मुसीबत गहराती है, मुसीबत हमेशा गहराती है जब आप उसको सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि सुलझ जाने का प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है, वो सुलझी हुई है, एक क्षण आएगा जो वो मुसीबत सुलझ ही जाएगी। और अंतिम से अंतिम जीवन में 2 या 3 या 4 ऐसी समस्या आती है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो समस्या सॉल्व हो गई। अल्टीमेट क्या है, समझने की कोशिश करना। एक टाइम आता है जब आप मान लेते हैं, आपकी कैपेसिटी हो जाती है उस झटके को झेलने की। जब आप झटका झेलने की कैपेसिटी हो गई तो बात ही समाप्त हो गई। 3 या 4 से ऐसी समस्या नहीं आती जो का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन समस्या का सामना करें जब वो बिल्कुल सहज हो जाए। अकारण आप तो देखना शुरू कर देते हैं, अकारण बातचीत करना शुरू कर देते हैं, अकारण फंसते चले जाते हैं, समस्या उलझती चली जाती है और उलझती चली जाती है और उलझती चली जाती है। समस्या आई है, झांक लें, देख लें और भूल जाएं। एक और चीज है, बड़ी प्यारी चीज है, समस्या के संबंध में नहीं, दुनिया के किसी भी संबंध में एक पुराने से पुरानी कहावत है कि तू चिंता छोड़, वो चिंता कर ही रहा है ना। तू चिंता छोड़, मैं चिंता कर ही रहा हूं। फिर मेरे को खड़ा होकर समझाता हूं, थोड़ा सा इस बात को समझना, क्योंकि चीजें गहरी है लेकिन छोड़ना किमिया है। आप तो समस्या देखते नहीं है, टेंशन में आ जाते हैं, उलझ जाते हैं, उसको सुलझाने चले जाते हैं, समस्या एक भी नहीं सुलझती है। कोई भी आप कोशिश करना जीवन में, आपकी किससे गलत फहमी हो गई, आप जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। नियम है, सुलझाने की कोशिश नहीं करना। एक क्षण आएगा जीवन में, एक मोमेंट आती है जब उसकी खुद की गलतफहमी उसके खुद के सोर्सेस से ठीक हो जाती है और सामने वाला आपके पास रोने आता है। विजय हमेशा आपकी होगी, लेकिन उस चीज का एक समय है, हर चीज का एक समय है, समय से पहले। और टाइम एंड स्पेस में टाइमिंग है, परिस्थिति आपके सपोर्ट में आएगी। कोई कैसी भी गहरी से गहरी समस्या हो, एक समय होता है, एक समय निकल जाने के बाद परिस्थितियां आपके फेवर में आती है ना। कोई आपके वाले का पहचान वाला आ जाता है किसी जगह पर, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं ऐसा हो जाता है कि आपको इनकम टैक्स की समस्या है लेकिन ऑफिसर की बेटे की शादी निकल आई, वो खापे के निपटाने को तैयार हो जाता है। समस्या की समझने की कोशिश करना, दुनिया में कोई भी समस्या हो
फाइनेंशियल समस्या इसलिए कह रहा हूं, आजकल एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा है लोगों को। लेकिन कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, टाइमली होता है। एक समय आता है, बिल्कुल परिस्थितियां आपको फेवर करती है, आगे से सुलझने को आती है, अंदर से टाइम से खबर आती है, बाहर से स्पेस से खबर आती है और समस्या सुलझ जाती है। एक और चीज समझें, ये आपके 14 महीने हमेशा कहा जाता है कि तू चिंता छोड़, बहुत ध्यान से समझना, मैं चिंता कर ही रहा हूं, इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। लेकिन अब उसका अर्थ हम कैसे कैसे निकाल लेते हैं, बड़ी तकलीफ है हमारे साथ। तू मतलब आपके अपर पोर्शन और मैं मतलब आपका लोअर पोर्शन। कोई बाहर में नहीं है, तू और मैं फिर बाहर ढूंढने लग जाते हैं। समस्या हमारे साथ ये है बुद्धि के साथ कि हमको भीतर तो कुछ दिखता ही नहीं, हम जब भी ढूंढेंगे बाहर ढूंढेंगे। तू चिंता छोड़, ये जो आपका अपर बॉक्स है, इडियट बॉक्स, अगर वो चिंता छोड़ दे तो लोअर बॉक्स सोच सकता है। जीवन में नियम है, मनुष्य के पास 14 माइंड्स हैं। अगर समस्या कोई भी आती है, चिंता कोई भी आती है, सबसे पहले जो आपका एक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड है, चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सिक्स्थ हो, सेवंथ हो, सबसे पहले चिंता वो माइंड पकड़ता है। अब सवाल ये है कि समझे आपके पास 300 ग्राम की समस्या आई है, समस्या की कैपेसिटी है 300 ग्राम। अब दिक्कत ये है कि जो आपका फर्स्ट माइंड है उसकी समस्या सुलझाने की कैपेसिटी 50 ग्राम है, सेकंड की 100 है, थर्ड की 150 है, चौथे की 200 है, पांचवे की 250 है। तो पहले 5 माइंड से अगर आप समस्या सुलझाएंगे तो समस्या आपको खा जाएगी, ये तय है। समस्या में कुछ भी नहीं है, सवाल यह है कि तू चिंता छोड़। और जैसे ही आप चिंता छोड़ते हैं कि लोअर माइंड पकड़ता है चिंता, फिर चिंता वहां से भी छोड़ते हैं और लोअर माइंड पकड़ता है, फिर चिंता वहां से भी छोड़ते हैं और लोअर माइंड पकड़ता है। अगर छोड़ते छोड़ते 6th माइंड से आप चिंता पकड़ते हैं और 6th माइंड से फाइट करते हैं तो समस्या की कैपेसिटी भी 6 माइंड की 300 है, समस्या भी 300 है, फाइट होती है। लेकिन जैसे 7th पे जाती है, 8th पे जाती है, 9th पे जाती है, 10th पे जाती है, उसकी कैपेसिटी 3000, 10,000, 5,000, बड़ी बड़ी समस्या निपटाने की 300 ग्राम की समस्या को टक से खा जाते हैं। आपकी समस्याएं और कृष्ण की समस्याएं, मतलब आपको लगेगा कि कोई समस्या ही नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगर कृष्ण की समस्याएं देखेंगे तो। लेकिन कृष्ण उसको निपटा उस जगह से रहे हैं जहां समस्या आती है, समस्या समेत आदमी को खा जाते हैं, समस्या गायब हो जाती है। लेकिन आप मौका दे, तू छोड़, लेकिन छूटता हमसे है नहीं, चिंता छोड़े कैसे? कोई भी आदमी समझने की कोशिश करना, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं लोअर माइंड्स में जाएगी नहीं। कई बार आप कोशिश करना, हमेशा अनुभव है, हर आदमी का अनुभव है कि कई बार आप कोई चीज याद करने की कोशिश करते हैं, बड़ा प्रयत्न करते हैं, याद नहीं आती है, छोड़ देते हैं, बस जादू हो जाता है। क्योंकि भीतर तो आपके इनर माइंड्स तो प्रॉब्लम कब की सोल्व कर चुके थे, आपने छोड़ा कि भीतर से आया कि ये ले, ये जवाब है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा था, थोड़ी देर की तो बात है, छोड़ दे। भीतर सारे सॉल्यूशंस हैं, भीतर इतनी इंटेलिजेंस है जिसकी कोई जोड़ नहीं है। एक और चीज है कि साइकोलॉजी, धर्म जो है वो लोअर माइंड्स का मैटर है, अपर माइंड्स का मैटर भी नहीं है। जो आदमी जितना नीचे घुस जाता है वो न सिर्फ टाइम एंड स्पेस, सबके मन समझने लग जाता है, क्योंकि माइंड सब में कॉमन है। अगर कॉन्शियस माइंड में कोई आदमी जी रहा है तो सारे के सारे कॉन्शियस माइंड एक जैसे हैं। इतना सिंपल है, जैसे आप कागज बता देते हैं, किसी का कागज का धंधा है तो बता देता है कि 60 ग्राम है, 70 ग्राम है, 80 ग्राम, इतना ही सिंपल मन है। अगर आप लोअर माइंड्स में हैं तो ऊपर के जिस माइंड में हैं उससे ऊपर के सारे मन आप पहचान लेते हैं, उसी को साइकोलॉजी कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। और जो लोग सेल्फ में पहुंच जाते हैं वो पूरे यूनिवर्स के माइंड को पहचान लेते हैं। इसलिए वो लाओ से है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, क्राइस्ट है, जो वो एक एक शब्द कहते हैं तो यूनिवर्स के लॉ हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स को पहचानते हैं। लेकिन असंघर्ष बहुत ज्यादा ध्यान देना, इतनी हाइट की बात है कि आसानी से कहा नहीं जा सकता, सिखाया भी नहीं जा सकता, वक्त पे सिखाई जाएगी हर चीज। लेकिन असंघर्ष एक किमिया है, बने वहां तक जीवन में संघर्ष मत करें, टाल दें और हट जाएं। जहां जहां संघर्ष दिखे वहां से हट जाएं, नहीं तो संघर्ष आपको खत्म कर देगा।